Hey everyone, hi, this is Coach DV and we are live on Instagram. The series is Transformation with Coach DV and the theme is Confidence and Clarity. We are trying to bring in transformation for the youth and my today's guest is somebody who is into e-commerce. So let me get my guest first. Okay. Hello. Hello, sir. Hi. Okay. Well, Sumit, आपका स्वागत है. I was trying to introduce to you. So since you're already here, I think we will formally introduce you to our viewers, to our audience. Sure. First of all, thank you so much for inviting me in your live session. And let me give you a little intro about me. Basically, मैंने e-commerce का जो business है मैंने अपने college से ही चालू किया था in final year of engineering. उस time पे I don't have idea of marketplaces or a website. So I started with social media. Basically Instagram उस time पे कुछ ज़्यादा चल रहा था. So what I did, I just uploaded some product. और क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन भी बहुत कम हुआ करता था इंस्टाग्राम पे, आजकल तो हर कोई यूजीसी वीडियो बना रहा है, वीडियोस बना के लोग प्रमोट कर रहे हैं, बट उस टाइम पे उतना अवेलेबिलिटी नहीं थी लोगों की. तो वहां से कुछ ऑर्डर्स आए, मुझे ये लगा कि ये बिजनेस किया जा सकता है, प्रॉफिट दिख रहा है सामने सामने. मैंने सामान भेजा, पैसे आ गए, तो बहुत क्लियर प्रॉफिट दिख रहा था. फिर धीरे धीरे उस चीज को मैं करता गया, बट कोविड आ गया, फिर वो एक फुल स्टॉप लग गया. सबके ही बिजनेस पे लगा था, तो मेरे ही बिजनेस पे लग गया. बट कोविड के बाद मैंने मार्केट प्लेस के बारे में सीखना शुरू किया. बहुत सारी चीजें पता चली, बहुत सारे लोगों से मिला जिन्होंने मुझे बताया, सिखाया. अरे सुमित भाई आप तो राज खोल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सुमित भाई का तरीके से इंट्रोडक्शन होना चाहिए. तो मुझे आपके 2 सेकंड चाहिए, बिकॉज आप तो बादशाह, आपको सीधा विराट कोहली की तरह आके सीधा बैटिंग करना शुरू कर दिया आपने. 2 सेकंड चाहिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि व्यूअर्स आपको जाने पहचाने, बिकॉज यू पॉपुलर ऑन इंस्टाग्राम. But I wanted to introduce you in my style. Sure. have been really liking your videos. मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आज हम लोग इसलिए एक्साइटेड है कि somebody who is very young, somebody who is an expert on e-commerce, आप मार्केट प्लेस के जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात कर रहे हैं, एंड मोर सो ही इज अ प्लेयर इनटू डिजिटल मार्केटिंग. आज बहुत फेटल कॉम्बिनेशन है कि ही इज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, साथ साथ में इनकी जो एक्सपर्टीज है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे वो जबरदस्त है. तो आज ये जो आपको बताने वाले हैं, जो सिखाने वाले हैं, वो आपके लिए अनबिलीवेबल वैल्यू होने वाला है. तो प्लीज हेल्प यू वेलकम कोच सुमित झा फ्रॉम मुंबई. इज अ पक्का मुंबई कर. आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच सर. सुमित इतने यंग है और इन्होंने आज मुझसे जो बताया था मुझे कैंडिडेटली के सर जिस तरह से हमने ये जर्नी कवर की है, आई थिंक मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आपकी जर्नी लाइव सुनने के लिए. और आई एम श्योर हमारे जो व्यूअर्स आपको देखने वाले बाद में भी उनको बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाला है. तो प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए सुमित, प्लीज बताइए. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी लोगों की तरह हमारा बिजनेस कोविड में बहुत ज्यादा स्टॉप हो गया था. आई थिंक बोल सकते हैं जीरो हो गया था. तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत मार्केट प्लेस के बारे में सीखा, लोगों से मिला, थोड़ी नॉलेज ली, क्योंकि मैंने इस फील्ड में एक चीज सीखी है कि आप जितना ज्यादा नॉलेज लोगे अल्टीमेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल हो. तो वहां से नॉलेज लेके फिर मैंने ट्राई किया कि सेम नॉलेज मैं सोशल मीडिया पे शेयर करना भी शुरू करूं. इनिशियली मैंने यूट्यूब पे चालू किया था, फिर वहां से थोड़े बहुत वीडियोस गए, लोगों को वीडियोस अच्छे लगे, को लगा कि हाँ कुछ जेन्युइन बता रहे हैं. तो फिर लोगों ने अप्रोच करना शुरू किया कि आप हमारा भी बिजनेस हैंडल करो, हमारा भी मार्केट प्लेस पे स्केल करके दो हमारा ब्रांड. फिर वहां से हमारी एजेंसी शुरू हो गई और आज पिछले 3 साल से हम अपनी एजेंसी चला रहे हैं. 100 से ज्यादा ब्रांड मैनेज कर रहे हैं. बहुत सारे अकाउंट्स के साथ हमने काम किया, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है. हमने असूस के साथ भी काम किया है उनके डिजिटल मार्केटिंग के लिए फ्लिपकार्ट पे. तो बहुत सारा एक्सपीरियंस मिला है इन 2-3 सालों में, स्पेशली जब से हमने अपनी एजेंसी शुरू की है. तो यही है सर, यही जर्नी है. और अभी ट्राई करें जितने ज्यादा से ज्यादा ब्रांड हम इंडिया में बना पाए, इंडिया से जो बन के ग्लोबल बने ब्रांड्स. व्यूअर्स एक चीज आपको नोटिस करनी चाहिए कि हमारे जो सुमित जी है ना, बहुत कैंडिड है, बहुत ऑनेस्ट है, एंड बीइंग अ सीजन प्लेयर बट ही इज इक्वली ऑनेस्ट. और उन्होंने कुछ 2-3 बड़े ब्रांड्स के नाम यहाँ पे लिए हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस कितना है, ऑनेस्टी कितनी है, एंड ही वाउचिंग ऑन हिज प्रोडक्ट एंड हिज प्रमोशन. बिकॉज आप समझ सकते हैं कि नेशनल लेवल के ब्रांड्स को उन्होंने प्रमोट किया है, उनको गाइड किया है. आई थिंक हेड्स ऑफ यू सुमित. आई थिंक कांग्रेचुलेशंस. सुमित, आई थिंक जब ई-कॉमर्स की बात आती है ना, तो लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि यार ये तो बहुत इजी है, मैं कर लूंगा. अरे मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे इतना तो समझ में आ जाता है. लोग ऐसा ही सोच के शुरू कर देते हैं, फिर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुंह के बल गिरते हैं. ये बताना तो नहीं चाहिए, खून रहता है नाक से, फिर बोलते यार नहीं चला. तो वहां पे आई थिंक वी नीड somebody like Sumit is an expert who's got understanding into digital marketing, plus he's got a marketplace experience and expertise now. तो किस तरह से इसको हमें अप्रोच करना चाहिए, ई-कॉमर्स मार्केट कितना बड़ा है, एंड व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन इंडियन मार्केट, ये बताइए. बेसिकली अगर आप करेंटली 2025 की बात करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट अभी खत्म हो चुका है, तो अप्रोक्स 120 से 130 बिलियन डॉलर्स का इंडियन ई-कॉमर्स का मार्केट है खाली. ठीक है, जो कि अभी भी बहुत छोटा है कंपेयर टू आवर पॉपुलेशन. हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बहुत छोटा है. ये अप्रोक्स ज्यादा से ज्यादा अभी हम 10-12 साल में या 15 साल में देख सकते हैं कि 400 या 500 बिलियन डॉलर्स का हो जाए, क्योंकि हर साल ये 20 से 25% के CAGR से ग्रो कर रहा है. ठीक है, और हर फील्ड में क्विक कॉमर्स ले लीजिए आप, या फिर नॉर्मल ई कॉमर्स ले लीजिए, पर्सनल वेबसाइट, D2C ब्रांड्स ले लीजिए,
ये सारी चीजें इसमें कवर्ड है। अब दिक्कत क्या होती है लोगों के साथ, जैसा कि आपने बोला कि लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, मैं चालू करूंगा, बस मुझे चालू करना और फिर बस पैसे आने लगेंगे, मुझे और कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है। इसका बहुत सारा रीजन है कि आजकल कंटेंट बनाना सबसे इजी काम। कंटेंट कोई भी और कुछ भी बना सकता है। कंटेंट के पीछे की क्या कहानी होती है किसी को कुछ भी नहीं पता होता। सारा फेरी टेल्स अब दिखाते हैं बट पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं दिखाना चाहता। ठीक है, उसके पीछे ऑब्वियसली लोगों का मोटिव होता है, अलग तरीके से पैसे कमाने होते हैं। लेकिन बहुत क्लियर सी चीज है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो चाहे वो ई कॉमर्स बिजनेस हो, चाहे वो आप एक शॉप खोलिए, चाहे आप कोई दूसरा बिजनेस करो, हर चीज में उतनी ही स्ट्रगल, उतना ही टाइम, उतनी ही कंसिस्टेंसी और उतना ही एफर्ट लगे। अगर आप सोचेंगे कि ये इजी है और इजीली हो जाएगा तो नहीं होने वाला है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि ये बहुत इजी काम, ऐसा कि मैंने आपको बताया कि इनिशियली मुझे लगा कि सीधा सीधा प्रॉफिट मिल रहा है। बट जब आप इस बिजनेस में पूरे तरीके से उतरोगे तो आपको पता चलेगा कि कहां कहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, वरना आपका साल भर का प्रॉफिट एक महीने में भी जा सकता है। Correct. For the clarity, I'll tell you, this live series is basically for youth and this is completely no promotion. All my guests, I have been very kind enough to come on my show. It is absolutely a free will. It is not a paid show. And मैं कहूंगा कि सुमित जैसे जो हमारे क्रिएटर्स है, जो अपना खुद का इतना बड़ा एजेंसी लेके बैठे हैं, उनके पास आधा घंटा निकालने का समय नहीं है। ये हमने उनसे ऑलमोस्ट 15-20 दिन पहले फॉलो अप किया था, रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद सुमित जी ने आज टाइम दिया है। So mind you guys, this is not a paid promotion. Sumit being kind that he's given us this 1 hour to be on the show. My pleasure. Creating value for all our viewers. Because सुमित ऐसा काफी बार मेरे पास DMs आते हैं, सर आपके जो गेस्ट आ रहे हैं, and since you are like this flair of telling the right things on upfront, it is important that we clarify here. Right. Okay, great. I think भाई आप सच बताना, because I think आपने शुरू कर दिया है। अगर मेरे पास जीरो एक्सपीरियंस है, जीरो नेटवर्क है, तो किस तरह से मुझे ये बिजनेस को अप्रोच करना चाहिए? बिकॉज मुझे ये करना है, ये तय है, और कितने बजट से इसको हम लोग शुरू कर सकते हैं? ई कॉमर्स बिजनेस अगर शुरू करना है ना, तो सबसे पहले ये देखना है कि बजट किस टाइप का है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के पास बैकअप होता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे होते हैं, तो उनके पास अलग अलग तरीके होते हैं जो एक साथ में वो ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मार्केट प्लेस में भी जा सकते हैं, वेबसाइट भी बना सकते हैं, सोशल मीडिया भी कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी साथ में करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बजट चाहिए। अब 90% जो ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करते हैं ना, उनके पास बजट ही नहीं होता। उनके पास बजट होता है 10,000, 15,000, 20,000, इस टाइप का बजट होता है। मोस्टली कॉलेज पास आउट होते हैं, या तो कॉलेज में होते हैं, या तो कोई जॉब कर रहा है, साइड बिजनेस ऐसा शुरू करना होता है कि एक इनकम चालू हो जाए। इस केस में जो बेस्ट तरीका है, मार्केट प्लेस पे आपको जाना ही नहीं है। अगर आपके पास इतना बजट है तो मार्केट प्लेस पे आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि वहां पे इतने सारे हिडन कॉस्ट होते हैं, इतनी सारी पॉलिसीज होती हैं जो कि आप फॉलो करने जाओगे तो उसमें ही आपका 20,000 चले जाए। ठीक है, तो बेस्ट तरीका ये है कि जैसे मैंने शुरू किया था, ऐसा नहीं है कि आज वो चीज काम नहीं करती, आज वो सेम चीज काम करती है। बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम के पेजेस हैं जिनका पूरा बिजनेस खाली इंस्टाग्राम से आता है, उनकी कोई भी वेबसाइट नहीं है, कोई भी मार्केट प्लेस पे वो सेल नहीं कर रहे, पूरा का पूरा व्हाट्सएप के थ्रू उनका बिजनेस होता है और इंस्टाग्राम के थ्रू बिजनेस होता है। सिंपल सा तरीका है, 2-5 हजार रुपए का बजट डालो, लोकल मार्केट में विजिट करो, थोड़े बहुत सैंपल्स लाओ। आजकल सबके पास ब्रॉडकास्ट अवेलेबल होता है, कोई भी सप्लायर होगा उसके पास उसका ब्रॉडकास्ट होता है व्हाट्सएप का, उसमें ऐड हो जाओ। वो लोग रेगुलर बेसिस पे आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स, फोटोज, प्राइस सब कुछ भेजते हैं। आपको बस क्या करना है, वो सेम चीजें अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड करनी है। थोड़ा बहुत एडिटिंग आप कैनवा वगैरह से सीख के कर सकते हो, टेम्पलेट यूज कर सकते हो। वहां से क्या होगा, इनिशियली मैं नहीं बोलूंगा कि फर्स्ट डे से आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाए, बट इंस्टाग्राम पे ये चीज आपने भी नोटिस की होगी और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ चीजें पोस्ट करोगे तो हो सकता है एक ना एक पोस्ट आपका चलेगा। और अल्टीमेटली अगर यहाँ पे आपका एक भी पोस्ट चले गया और 10-15 भी आपको सेल आ गई, तो एक इनिशियल जो कैश फ्लो है वो आपका आना शुरू हो जाएगा। और इंस्टाग्राम से जो भी आपकी सेल होगी वो डायरेक्टली आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी को कमीशन नहीं देना है, किसी चीज का पेमेंट नहीं करना, और ये सारी चीजें आप ऑर्गेनिकली कर रहे हो, खाली पोस्ट करके। हम यहाँ पे एड्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो इस तरीके से इनिशियली बिजनेस को समझने के लिए आप ऐसे कर सकते हो। बाद में अगर आपको लगा कि नहीं मुझे और एक्सपांड करना है, तो फिर मार्केट प्लेस तो है, वहां पे आप जा ही सकते हो। करेक्ट, ओके, ग्रेट। आई थिंक आपने बहुत सही बताया कि मिनिमम लेवल पे कैसे शुरू कर सकते हैं। अज्यूमिंग से स्टूडेंट 15-18-20 साल का स्टूडेंट है वो शुरू कर सकता है। पर भाई मैं आई विल गो बैक टू योर जर्नी, कि वो कौन सा मोमेंट था जहाँ पे सुमित आपको लगा कि यार मुझे ये करना है? आपकी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्टीज थी, मैं समझ सकता हूँ, ये आपने सीख लिया था, पर किस मोमेंट पे आपने तय किया नहीं यार मैं मार्केट प्लेस जाऊंगा, मैं ई कॉमर्स करूंगा? वो कौन सा मोमेंट था? जो मोमेंट मैंने आपको इनिशियली बताया कि मैंने लिटरली कुछ भी नहीं किया था। मार्केट था, मार्केट में जाके प्रोडक्ट की फोटोज ली थी, इंस्टाग्राम पे डाला था, और एक हफ्ते के अंदर मुझे ऑर्डर्स आ गए थे। वो मेरा ये मोमेंट था कि नहीं मुझे इसमें कुछ तो करना है, ये फील्ड। और आप मानोगे नहीं, 2018 की बात आपको बता, उस टाइम से लेके आज तक मैंने किसी दूसरे बिजनेस की तरफ देखा भी नहीं है। एक सेकंड थॉट भी नहीं आया कि नहीं यार ये नहीं चल रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि अप्स एंड डाउन्स नहीं है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं ये तो नहीं चल रहा है, मैं कुछ और कर ले। तो उस टाइम पे ही मेरा इंटरेस्ट इतना ज्यादा आ गया था बिजनेस में कि मैंने अभी तक कुछ और नहीं देखा है, इसी बिजनेस में फोकस कर रहा हूँ। हाँ, उस बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग फील्ड्स हैं, जैसे कि एजेंसी हम चला रहे हैं, खुद के प्रोडक्ट्स भी सेल कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम भी कर रहे हैं, तो उससे ही रिलेटेड सारी चीजें हैं, बट उससे बाहर निकल के मैंने कुछ नहीं किया। करेक्ट,
पर भाई ये एक बात तो क्लियर है, बिकॉज आपने ही बताया कि इट डजंट वर्क विद एवरीबॉडी। जिस तरह से आपकी जो ट्रेजेक्टरी रही है और ऊपर वाले की दया से आपका बिजनेस निकल पड़ी, नॉट एवरीबॉडी विल हैव द सेम ट्रेजेक्टरी इन टर्म्स ऑफ Right. व्हाट आर द ऑप्शंस दे शुड बी कीपिंग इन माइंड, या उन्हें किस तरह की चीजों का ख्याल रखना चाहिए जहाँ पे वो लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप सबसे स्पेशल इसमें एक मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि जो लोग भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जनरली आज के टाइम पे जो लोग भी ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पहले से जॉब कर रहे होते हैं और एज अ साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। या तो जो कॉलेज पास आउट है ना, वो क्या सोचते हैं मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली ई कॉमर्स बिजनेस करूंगा, उससे ही मैं पैसे कमाऊंगा। मेरा ये एडवाइस है कि कभी भी इतना डिपेंडेंट मत हो जाओ किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, वो भी नई चीज के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली आपके खर्चे हैं, ठीक है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपके खर्चे नहीं आएंगे, आपके कॉलेज कंप्लीट हो गया है या फिर आपका एक जॉब है वो छोड़ के उससे ऑब्वियसली आपका कुछ लाइबिलिटीज होंगी जो आप उससे कंप्लीट कर रहे होंगे। अब आप अगर उसको भी छोड़ दोगे और सोचोगे कि इसी बिजनेस से मेरा काम हो जाएगा, इससे ही मैं सारे पैसे कमा लूंगा, तो क्या होगा ना, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और फ्रस्ट्रेशन में आदमी कभी भी सही डिसीजन नहीं लेता है। तो अगर आप सही कर भी रहे हो तो एक लेवल पे आके इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि पैसे नहीं आ रहे और कुछ गलत डिसीजन लोगे और आपकी जो पूरी मेहनत है वो खराब हो जाए। तो रिस्क लेना बहुत जरूरी है, लेकिन कैलकुलेट रिस्क लेना सही डिसीजन होता है। अगर आप रैंडमली, ये नहीं जोश में आके रात में मैंने सोचा और सुबह मैंने कर लिया, वैसा काम नहीं करना है आपको, ठीक है। कैलकुलेटेड रहोगे तो सारी चीजें सही तरीके से होंगी भी और आपके पास एक बैकअप भी रहेगा, जहां पे इन केस अगर आपको लगा कि फ्यूचर में जाके 1-2 महीना आपने किया बट आपको लग रहा है कि ये प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं इतना टाइम नहीं दे सकता, फिर इतना एफर्ट नहीं डाल सकता, इससे बेटर है कि मैं जो कर रहा हूँ वो कर, तो आपके पास वो ऑप्शन भी रहेगा। ओके, सो जिस तरह से आपने बहुत सरलता से बता दिया कि ये क्या केयरफुल रहना है, ना अज्यूमिंग कि आप हैंड होल्डिंग जो आप अभी ऑनलाइन एक्चुअली कर रहे हैं सबका, बिकॉज आपका ये जो वीडियो है वो बहुत चलने वाला है, बिकॉज जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे हो, अज्यूमिंग समबडी 20 ईयर ओल्ड को एक बजट दिया गया है, 50,000 रुपए, एंड दे हैव कलेक्टेड 2-3 साल में इकट्ठा करके 50,000 उन्होंने कर लिया है, दे आर इन 3rd ईयर ऑफ देयर कॉलेज, और उनको लगता है कि मुझे XYZ प्रोडक्ट का काम शुरू करना है। आप उनको 4-5 स्टेप में बताइए क्या चीजें उनको देखनी है, करनी है, फॉलो करनी है, जिससे उनका एटलीस्ट काम शुरू हो जाए। ठीक है, देखो आज के टाइम पे जो सबसे अच्छी चीज है आप बोल सकते हो, नॉलेज बहुत अवेलेबल है, बहुत सारे लोग कंटेंट डाल रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो कंटेंट बहुत कम लोग डालते थे इससे रिलेटेड, तो कंटेंट डाल रहे हैं वो आप देख सकते हो, वहां से नॉलेज ले सकते हो कि मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल बट एक बेसिक आइडिया आ जाएगा। दूसरी चीज है, आप 50,000 का बजट लेके चल रहे हो तो स्टार्टिंग के 1,000-2,000 आप टूल्स के ऊपर खर्च कर सकते हो, जिससे कि आपको डेटा मिलेगा। ठीक है, डेटा किस चीज का मिलेगा कि आपको कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि अगर आप रैंडमली प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो ना कि यार मुझे ये अच्छा लग रहा है और ये मैं बेचूंगा या फिर ये बिक जाएगा, तो वैसे बिजनेस नहीं चलता। आपको मार्केट रिसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और क्योंकि आप कॉलेज में हो तो आपके पास टाइम भी है, आप रिसर्च कर भी सकते हो, चाहे वो दिन का टाइम हो रात का टाइम हो, आप रिसर्च कर सकते हो। तब जब आपके पास नॉलेज और रिसर्च दोनों रहेगी ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप सक्सेस आएगा आपका उसमें। तो पहले रिसर्च करो, फिर उसके बाद जब आपको रिसर्च के बाद 2-3 प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है, 2-3 प्रोडक्ट मिलने के बाद आप प्लेटफॉर्म डिसाइड करो, क्योंकि 50,000 का बजट है, आप मार्केट प्लेस पे जा सकते हो, आप फ्लिपकार्ट अमेजोन का अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, जीएसटी आपको लेना पड़ेगा, के लिए आपको 18 साल का होना पड़ेगा, तो या तो आप खुद के नाम पे ले लो या तो आप घर में किसी के नाम पे ले लो, जीएसटी ले लो, मार्केट प्लेस पे अकाउंट बनाओ, सेम प्रोडक्ट लिस्ट करो। आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप फ्लिपकार्ट के केस में जाते हो तो फ्लिपकार्ट में आपको मैपिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, मैपिंग से होता क्या है कि सपोज करो बहुत सारे लोग सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो आप बेच रहे थे, बट आपके पास जो सोर्सिंग है ना वो बहुत अच्छी है, आपके पास जो प्राइसिंग है वो बहुत कम है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग का इस्तेमाल करके इनिशियली ऑर्डर्स ला सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके ऑर्डर्स जा रहे हैं, एक कैश फ्लो बनना शुरू हो जाएगा। आप साथ में साइमल्टेनियसली एक 7,000 रुपए का ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ब्रांड बनाना है किसी कैटेगरी में, बहुत छोटा सा खर्चा है, 7,000 का ट्रेडमार्क अप्लाई करना है, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उससे अपना ब्रांड रजिस्टर करो, तो आपको मैपिंग से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो आपका कैश फ्लो मेंटेन कर रहे हैं, और साथ में अपना जो लिस्टिंग कर रहे हो खुद के ब्रांड से, उससे आपकी ब्रांडिंग होगी। ठीक है, तो इससे आपका एक पूरा एक साइकिल बन जाएगा, जिससे आपका प्रोडक्ट का फ्लो भी बना रहेगा और साथ साथ में अपना ब्रांड भी बिल्ड करोगे। आई थिंक गाइस वी शुड बी थैंकफुल टू सुमित, वो आपको इनर टिप्स दे रहे हैं जो उनके पेड वर्जन में आई थिंक आपके ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, सुमित जी वो आप बताइए बाद में, बट आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टिम कि वो आपको सीधा सीधा सरलता से बता रहे हैं कि आपको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, बिकॉज ये इतना अपफ्रंट इजीली कोई नहीं बताता है। आपको उसके लिए 4 घंटे का वेबिनार देखना पड़ता है, उसके बाद आपको 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करना पड़ता है, उसके बाद आपको कुछ बताया जाता है। करेक्ट सर? राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने बोला कि डेटा आप देखोगे तो आपको अगर 10 प्रोडक्ट है तो आप उसमें से सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, खाली प्रोडक्ट सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, हर प्रोडक्ट जरूरी नहीं कि आपको इजीली सोर्स भी हो जाए। ठीक है, सपोज करो कि आपने 10 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया, अब जरूरी तो है नहीं कि 10 के 10 की आपको सोर्सिंग मिल जाएगी, तो हो सकता है फिर 10 में से आपको 5 की ही सोर्सिंग मिले, और वो 5 की भी जो सोर्सिंग मिले उसमें से भी आपको 2 का ही जो सप्लायर का कॉस्ट है वो आपको फिजिबल लगे। तो इसके लिए प्रोडक्ट जो सिलेक्शन है उसके बाद भी काफी स्टेप्स होते हैं, बट ऑब्वियसली बात है जब आपको पता रहेगा करना क्या है तो आप आगे के स्टेप्स लोगे ना, तो डेटा से प्रोडक्ट सोर्सिंग इजी हो जाती है।
और भाई यहाँ पे ये एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए जेनरिक के किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हमें इनिशियल एक्सप्लोर करने चाहिए, बिकॉज पीपल आर ब्लैंक, वो सोचते कि ये चलेगा, बट आपके तजुर्बे से आपने देखा होगा देयर वुड बी सम सक्सेस स्टोरीज, देयर वुड बी सम फेलियर स्टोरीज फॉर योर क्लाइंट्स, तो उसमें से कुछ आप एग्जांपल्स दीजिए। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो इनिशियली आपको ई कॉमर्स अगर बिजनेस करना है तो कभी भी बड़े साइज के प्रोडक्ट्स में मत जाओ। रीजन क्या है कि आपका जो सबसे बड़ा खर्चा आता है ई कॉमर्स में, चाहे आप अपनी वेबसाइट से करो या आप मार्केट प्लेस से करो, सबसे बड़ा खर्चा आपका शिपिंग चार्जेस, लॉजिस्टिक कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं। अब सपोज करो कि मेरा प्रोडक्ट बहुत बड़ा है, सपोज करो कि वो 1 फुट या 1.5 फुट का प्रोडक्ट है, उसका प्राइस 1000 रुपए, ठीक है, मार्केट वैल्यू 1000 रुपए। अब मैं उसको सेल कर रहा हूं तो मेरे 200 से 300 रुपए जो है ना वो ऑटोमेटिकली खाली शिपिंग में चले जाएंगे। चलो आप ये भी एक बार है कि चलो आपको मार्जिन बहुत मिल रहा है, 200 रुपए का प्रोडक्ट है, आप 1000 में बेच रहे हो तो 300 रुपए चल जाएगा। बट इन केस अगर वो रिटर्न आता, अगर वो रिटर्नेबल आइटम, तो आपको 500 से 600 रुपए खाली रिटर्न चार्ज लग जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करो, आप किसी भी कैटेगरी में कर रहे हो तो जो प्रोडक्ट का डायमेंशन हो मिनिमल होगा तो आपका बेनिफिट है, ठीक है। मार्जिन एक बार कम रहेगा तो भी चल जाएगा, बट अगर बड़े डायमेंशन का प्रोडक्ट भेजोगे तो उसमें बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे लॉजिस्टिक वाले कितने अच्छे से हमारा पार्सल हैंडल करते हैं। तो जब प्रोडक्ट बड़ा है तो पैकेजिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, उसके डैमेज होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो बहुत सारे बोल सकते हो ना कि रिस्ट्रिक्शन या फिर आप बोल सकते हो कि लॉस मेकिंग वो पॉइंट्स हैं जो कि एक बड़े साइज के प्रोडक्ट में हो सकते हैं। तो इसके लिए ट्राई करो, जिस भी कैटेगरी में जा रहे हो डायमेंशन छोटा होना चाहिए बेसिकली। आई थिंक आपको 2-3 सवाल आ चुके हैं, मैं यहाँ पे दिखा कि सर यहाँ पे कह रहे हैं हाउ डू वी डू प्रोडक्ट रिसर्च, इस पे कुछ आप बता पाएंगे आदित्य को? देखो यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई भी जॉब करने वाले हैं तो मैं आपको बता दूं Helium 10 का डायमंड सब्सक्रिप्शन है जो कि अप्रॉक्स $2000 का आता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं लेना है आपको क्या करना है, amztools.in करके एक वेबसाइट है, amztools.in, वहाँ पे Helium 10 का ग्रुप बाय का ऑप्शन है। तो बेसिकली वो सेम डायमंड सब्सक्रिप्शन आपको 900 रुपीज अ मंथ का मिल जाता है। तो उससे आप Amazon का पूरा रिसर्च कर सकते हो, क्या प्रोडक्ट बिक रहा है, कितना बिक रहा है, क्या मार्जिन पे बिक रहा है, FBA के थ्रू बिक रहा है या फिर नॉर्मल शिप हो रहा है, अभी बिक रहा है कि अभी नहीं बिक रहा है, रिव्यूज कैसे आ रहे हैं, पूरा डेटा। तो ये पूरा डेटा सुमित भाई ने आपको क्लियर कर बता दिया, इनसाइडर टिप है ये, इनसाइडर टिप, 2 साल लगता है, राइट। ये चीजें बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये यूज करोगे तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, स्पेशली जब आप इनिशियल स्टेज में हो तो आप इतना बड़ा रिस्क ले नहीं सकते खाली प्रोडक्ट रिसर्च के लिए। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है जो आप अभी कर सकते हो। करेक्ट। वुड यू बी ओके विद दिस क्वेश्चन? नितिन गढ़िया पूछ रहे हैं फ्लिपकार्ट का आज क्या चेंज हुआ है, मैं ब्रॉन्ज से गोल्ड में अपडेट हुआ हूँ, तो फ्लैट फी 0 हो जाती है लेकिन सेटलमेंट अभी भी ओल्ड दिखा रहा है, क्या करें? बेसिकली मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट की रिसेंटली है ना बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या हो रही है कि फ्लिपकार्ट ने कमीशन बोलने के लिए खाली सेलर्स को बताने के लिए ये बोल दिया है कि 1000 रुपए में आपका कमीशन जो है वो 0 हो गया। पहले हम कमीशन लेते थे, अब नहीं ले रहे। लेकिन उसने किया क्या कि ऑटोमेटिकली जितना उसने कमीशन कम किया है ना उतना आपका प्राइस कम कर दिया बिना आपसे पूछे। तो कल को अगर आप प्रोडक्ट जो 1000 रुपए में बेच रहे थे तो आपको 100 रुपए कमीशन लग रहा था, वो 100 रुपए कमीशन फ्लिपकार्ट ने हटा दिया, लेकिन प्रोडक्ट का प्राइस 900 रुपीज कर दिया। तो अल्टीमेटली जो कमीशन उसने वेवर किया है उसका बेनिफिट सेलर को नहीं मिला, वो बेनिफिट मिल गया कस्टमर को, ठीक है। और अब उसमें रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आप 2% करके प्राइस बढ़ा सकते हो, एक दिन में 2 बार 2% बढ़ा सकते हो, मतलब एक दिन में आप खाली 4% प्राइस बढ़ा पाओ, उससे ज्यादा प्राइस ही नहीं बढ़ा सकते। तो ये जो आप टायरिंग की बात कर रहे हो ना, अभी रिसेंटली अपडेट हुआ है, तो एक बार आपको पॉलिसी में वापस से जाके चेक करना पड़ेगा कि क्या वापस से उन्होंने 0 किया है ये, क्योंकि उनकी रिसेंटली बहुत सारी टायरिंग में भी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज से लेके गोल्ड तक सारी क्राइटेरिया जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, चाहे वो सेल्स के हो या फिर क्वालिटी स्कोर के हो, ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो 0% अगर फ्लैट फी है तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट होगी, तो आप उसके लिए कुछ मैन्युअली नहीं कर सकते। Wonderful. Guys, you should look at the expertise. This guy is having information on the fingertips. I think hats off to you. सर आपके लिए एक और सवाल है, आप ये लेना चाहिए मेरे पास वो ले, आप ये ले लीजिए। ठीक है सर, पिछले 1 साल से सोच रहा हूँ, अभी ई कॉमर्स वालों को देख चुका हूँ, हिम्मत नहीं हो पा रही है, अगर रिस्क ली जाए तो क्या ये बेनिफिशियल बिजनेस है? ऑब्वियसली बेनिफिशियल बिजनेस है। मैंने आई थिंक सर को भी बताया था, जो मैंने आपको बताया था कि वो बिजनेस मतलब आप रिस्क की बात ले रहे हो, एक बंदा 2 बार फेल होकर तीसरी बार उसने स्टार्ट किया और 3 बार मेरे साथ ही स्टार्ट किया, और उसके फेल होने का रीजन उसका था भी नहीं, उसको उसके पार्टनर्स ने धोखा दिया, ठीक है। एक पीक पे पहुंचने के बाद उनको बोला गया कि आप अपना कर लो, ये मेरा है, इसमें आपका कोई लेना देना नहीं। उसने वापस से 0 से स्टार्ट किया हमारे साथ, हमने उसका लोगो तक बना के दिया, मतलब उस लेवल से स्टार्ट किया था हमने। और पिछले 2 साल में 1.5 करोड़ का पे आउट खाली मीशो पे, दूसरे प्लेटफॉर्म की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, खाली मीशो पे पे आउट आया, सेल की हम बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर 1.5 करोड़ का पे आउट है उनका मीशो में, तो कम से कम 2.5 करोड़ की उन्होंने सेल की हो, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इस लेवल का ये बिजनेस है। और पिछले 2 साल में उन्होंने 2 गाड़ियां ली है,
अभी उन्होंने एक 4 BHK का घर लिया, दिल्ली में लिया, कोई टायर 2 टायर 3 सिटीज नहीं है, मेट्रो सिटी दिल्ली में 4 BHK का घर लिया है अभी, और काफी अच्छा उनका बिजनेस चल रहा है। उनके 2 मीशो के अकाउंट है, 2 फ्लिपकार्ट के अकाउंट है, सब मिला जुला के आराम से वो महीने का 25 से 30 लाख का आज के टाइम पे सेल कर रहे हैं। जोशी जी आपको आई थिंक जवाब दे दिया सुमित सर ने, और बहुत डिटेल में दिया है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ आपको दिया है सर। आपके और सवाल आते जा रहे हैं, बट आई थिंक लेट्स गो बैक टू द बेसिक, बिकॉज ये एक ऑनलाइन लर्निंग होने वाला है। सर आपने बताया कि लिस्टिंग किस तरह से करना है, बड़ा द फंडामेंटल्स यू बी केयरफुल विद, एंड देन एक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग हमने बनाया कि लिस्टिंग के बाद आप ट्रैफिक जनरेट करते हो और कन्वर्जन आता है। पर सर ये प्रोसेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या सबसे ज्यादा टेकफुल कौन सा सिचुएशन होता है जहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान रखना, बिकॉज वी मिस अ पीस एंड देन यू आर थिंकिंग यू आर आउट ऑफ द रेस, तो क्या ध्यान रखना है सर? सबसे पहली चीज आपका बेस क्लियर, और आपका ई कॉमर्स बिजनेस में जो आपका बेस है वो आपकी लिस्टिंग है। अगर आप कितना भी प्रमोशन कर रहे हो, कितने भी एड चला रहे हो, कितने भी मार्केटिंग कर रहे हो, कितना भी एसईओ कर रहे हो, बट आपकी बेसिक प्रोडक्ट की डिटेल्स ही आपने अगर गलत डाली है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग को तो देखेगा, बट वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा, या फिर उनको आपका प्रोडक्ट समझेगा ही नहीं और वो परचेज ही नहीं करेगा। तो उसके बाद चाहे आप लाखों रुपए उसमें लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए बेस हमेशा ट्राई करो कि क्लियर हो, लिस्टिंग 2 बार चेक करनी पड़े, 3 बार चेक करनी पड़े, चेक करो, उसको क्रॉस वेरीफाई करके तब जाके आप एड्स या प्रमोशन या किसी चीज के ऊपर काम करना है, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, वरना कोई मतलब नहीं आप कितना भी एड्स लगा लो। ओके, सो लिस्टिंग इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, राइट? ओके सर, इन दिस केस मान लीजिए सर वी लर्नड ऑल दैट एंड वी डिड एवरीथिंग, इज देयर अ प्रोसेस कि जहां पे हम लोग कुछ डेमो देख सकते हैं, वो ट्रायल रन देख सकते हैं कि मेरी प्रोडक्ट चलेगी कि नहीं चलेगी, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी, कोई अप्रोच? बेसिकली प्रोडक्ट चलने के लिए हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी फॉलो करते हैं, स्पेशली जब नए सेलर्स होते हैं। अब देखो ई कॉमर्स में कैसा होता है ना, सपोज करो कि हम 10 प्रोडक्ट लेके आए, इनिशियली 5-10 प्रोडक्ट से आपको स्टार्ट करना। अब 10 के 10 प्रोडक्ट आपके नहीं बिकने वाले, बहुत क्लियर है, ठीक है, उसमें से 2 या 3 प्रोडक्ट बिकेंगे। अब इसमें क्या है कि एक बार जब आपने लिस्टिंग अच्छे से कर दी है ना, आप क्या कर सकते हो कि सिंपल सा एक एड्स चलाओ उसके ऊपर, ठीक है, जितने भी आपकी लिस्टिंग है, चाहे फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजॉन, किसी पे भी कर लो, उस पर एक एड्स चलाओगे, बेसिक सा ऑटोमेटिक टारगेटिंग, कोई डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी है आपको, यहाँ पे मार्केट प्लेस को अपना काम करने देना, आपको बस एड्स लगाना। जब आप एड्स लगाते हो ना, तो 10 में से 2-3 प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलेंगे ना जिनके ऊपर व्यूज और क्लिक्स अच्छे आएंगे, और बाकी प्रोडक्ट्स के ऊपर उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो इससे आपको अल्टीमेटली क्या मालूम पड़ रहा है कि उसकी जो डिमांड है, विजिबिलिटी है, या फिर लोग उसको पसंद करें। क्योंकि अगर कोई बंदा आपकी लिस्टिंग को देख रहा है सर्च करके, मतलब आपकी लिस्टिंग उसको दिख रही होगी, दूसरी चीज अगर वो देखने के बाद क्लिक भी कर रहा है, मतलब आपके प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है, राइट, बट किसी न किसी वजह से वो कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है आपकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज नहीं हो, इसकी वजह से वो खरीद नहीं रहा, या तो आपने लिस्टिंग के अंदर कुछ डिटेल में कुछ सही डिटेल्स नहीं डाली हो, कुछ मिसमैच हो रहा है, इसकी वजह से खरीद नहीं रहा, तो आप उसको रेक्टिफाई करके फिर वहां पे अपनी लिस्टिंग के ऊपर काम करके कन्वर्जन ला सकते, ठीक है। तो ये बेसिक सा तरीका है, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि 10 प्रोडक्ट है तो उसमें से कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, कौन से प्रोडक्ट के ऊपर उतना फोकस नहीं करना है। करेक्ट, ओके, वन मोर थिंग सर, आई थिंक समबडी लेट्स अगेन गोइंग बैक टू दैट बेसिक्स, जहां पे एक मॉडल था मेरे पास 50,000 है, दिस इज अनदर सिचुएशन आल्सो, बिकॉज़ मेरे पास ये सारे डीएम आए हैं कि मेरे पास फोन है, मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एंड मेरे पास 2 महीने का समय है, मुझे कितने पैसे लगाने चाहिए जस्ट टू गेट स्टार्टेड सो दैट आई डोंट गेट टू वर्क समवेयर, मुझे काम नहीं करना है किसी पे। मैं आपको बोलूं, आपको 1 भी रुपया नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, 3 चीजें हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताई, जैसे कि अगर सपोज करो मैं एग्जांपल देके समझाता हूं तो शायद ज्यादा बेटर समझे। सपोज करो मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, मेरे पास खाली इंटरनेट है, फोन है और लैपटॉप है, लैपटॉप नहीं भी है, खाली इंटरनेट और फोन है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मेरे चर्च गेट में बहुत सारे मार्केट्स है और वहां पे हर कुछ मिलता है, और हर सिटी में, अगर मेट्रो सिटीज है स्पेशली, ऑलमोस्ट हर सिटी में एक ना एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे होलसेल में जो सप्लायर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, और वहां पे होलसेल इन द सेंस ऐसा नहीं होता कि आपको 50 क्वांटिटी या 20 क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी, आप 1 या 2 या 3 क्वांटिटी भी ले सकते हो, ठीक है। अब उसमें भी आजकल बेनिफिट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रॉडकास्ट होता है। अब आपकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस करना है तो वो अच्छी रखनी ही पड़ेगी, आपको बातें करनी है उनसे, थोड़ा बहुत उनको बोलते हैं ना कि बाटली में उतारना है इन मुंबई लैंग्वेज, तो वो चीज करके आपको क्या करना है, उनके ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाना है, उनको बड़े बड़े सपने दिखाने के, मेरे इतने ऑर्डर्स आते हैं, मेरे इतने ऑर्डर्स आते हैं, वो आपको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड करेंगे, सेम अपडेट्स आपके पास आएगा, इंस्टाग्राम पे प्रमोट करो, हो सकता है थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 1000-2000 रुपए लगा दो, 2-3 प्रोडक्ट ले आओ, जो आपको लग रहा है उससे ही पूछ के लेके आओ कि कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है अभी आपका, वो आपको प्रोडक्ट देगा, उसकी वीडियोस इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करो, उसके बेनिफिट्स बताना शुरू करो, ऑटोमेटिकली विद इन अ वीक और 2 आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। और इसमें भी अगर आपको लैंडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे यार वेबसाइट भी चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कस्टमर से इतने बातें करूं, मुझे चैट करना उतने अच्छे से नहीं आता है, सेलोशिप करके एक प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेबसाइट बना के मिल जाती है, प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो, शिप वहीं से करा सकते हो, वहां पे ऑटोमेशन का भी फीचर है कि अगर किसी ने कार्ट में डाल के छोड़ दिया तो उसको मेल भी जाता है, व्हाट्सएप का मैसेज भी जाता है, सीओडी का ऑटोमेशन का भी फीचर है कि अगर किसी का पार्सल डिलीवर के लिए आउट फॉर डिलीवरी हो रहा है तो उसको मैसेज जाता है कि आपको ये पार्सल चाहिए या नहीं चाहिए। तो इससे क्या होता है ना कि कस्टमर अपडेटेड रहता है, अल्टीमेटली आपकी डिलीवरी सक्सेसफुली कंप्लीट होती है। तो ये प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसे नहीं देने, आपको खाली वहां से शिपिंग करवानी पड़ेगी और शिपिंग का चार्ज उनको पे करना पड़ेगा बस। तो प्लेटफॉर्म का नाम बता देंगे, सेलोशिप, सेलोशिप। ओके ग्रेट सर, साथ साथ में मुझे ये भी बताइए कि ये चलिए दोनों बंदों ने शुरू कर दिया काम, पर व्हाट इज वन मिस्टेक व्हिच दे शुड अवॉइड जस्ट टू मेक श्योर दे डोंट फेल, बिकॉज़ वो नॉन नेगोशिएबल होती है, वो कौन सी एक मिस्टेक है जो नहीं करनी चाहिए उनको एट दिस स्टेज? हाँ,
ऑर्डर्स आना जितना जरूरी है। सपोज करो कि मैंने फुल एफर्ट डाल दिया, मेरे ऑर्डर्स आ गए, तो ऑर्डर्स आना आपकी जीत नहीं है, मतलब आप वहां पे गेम नहीं जीत रहे हो। ऑर्डर डिलीवर कराना इज द मेन थिंग, ठीक है। okay. तो अगर आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं बट हाँ ठीक है आज कर दूंगा कल कर दूंगा, या फिर सप्लायर बोल रहा है आज कर दूंगा कल कर दूंगा, तो वैसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है। अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल पे काम कर रहे हो तो सबसे पहले तो एक सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंट ही मत रहो। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट ये सप्लायर दे रहा है तो वैसे 2-3 और सप्लायर क्योंकि मिल जाएंगे आपको मार्केट में। ऐसा होता ही नहीं कि एक प्रोडक्ट का एक ही सप्लायर है मार्केट में, 2-3 सप्लायर होते हैं और सिमिलर प्रोडक्ट ही मार्केट में चलते हैं। तो 2-3 सप्लायर का डिटेल निकाल के रखो और अपनी तरफ से कभी भी ये गलती मत होने दो कि कस्टमर को प्रोडक्ट जा रहा है, और बहुत बार होता भी है कि कुरियर वाले कस्टमर को कॉल ही नहीं करते और आरटीओ कर देते हैं, या फिर उनको बोलते हैं कि नहीं ये तो फेक प्रोडक्ट है या तो ऐसा प्रोडक्ट है। कस्टमर से कम्युनिकेट करो, ऑर्डर्स को कंफर्म करो। जब आप नॉर्मली इंस्टाग्राम वगैरह के थ्रू सेल कर रहे हो, मार्केट प्लेस के केस में तो आप कर ही नहीं सकते, बट अगर आप अपनी वेबसाइट या इंस्टाग्राम के थ्रू कर रहे हो तो कॉल करके कंफर्म करो कि आपने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ये अमाउंट है और इस टाइम पे डिलीवरी होगी। और इन केस चेक करते रहो, क्योंकि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि इनिशियली 1000-2000 ऑर्डर, इनिशियली 2-5 ही ऑर्डर आने वाले, तो उनको आपको ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि वो सक्सेसफुली डिलीवर हो रहा है कि नहीं। इन केस डिलीवर नहीं हो रहा तो क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं हो रहा। तो इससे क्या होगा ना, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आएगी चीजों की, लॉजिस्टिक की, जो कि बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। और दूसरी चीज है कि आपको पैसा तो तभी मिलेगा ना जब प्रोडक्ट डिलीवर होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिलीवर होने से आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही तरीके से हो रहा है। करेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। भाई यहाँ पे मार्केटिंग की भी नजरिया आता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मैं थोड़ा और पुश करता हूँ और ऑर्डर्स आएंगे, तो यू मेंशन दैट इंस्टाग्राम इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन डू डायरेक्ट मार्केटिंग। यू ऑल्सो मेंशन कि आप मार्केट पे जा सकते हो अगर आपके पास बजट है, या आप अपना वेबसाइट बना सकते हो अगर आपके पास और थोड़ा बजट है। तो व्हाट वर्क्स बेस्ट एज पर योर एक्सपीरियंस, बिकॉज यू हैव एक्सपर्टीज इनटू डिजिटल मार्केटिंग आल्सो। एसईओ आपको हेल्प करेगा, आपकी रील्स आपको हेल्प करेगी, आपको वर्ड ऑफ माउथ हेल्प करेगा, क्या चीज सबसे ज्यादा चलती है? मैं आपको बताऊं तो ये एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं है जो आपको ज्यादा हेल्प कर सकती है। अब मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल इसके लिए दे रहा हूँ कि ज्यादा अच्छे से समझ पाए, ठीक है। अब एक ब्रांड है जो एक पर्टिकुलर फूड कैटेगरी में डील कर रहा था, उस पे एड्स चल रहे थे, रील्स भी बन रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट एसईओ नहीं हो रहा था, ठीक है। सारी चीजें सही चल रही थी, ओएस ठीक ठाक आ रहा था, सेम ब्रांड का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया हमने, सेम ही एड्स चल रहे हैं अभी भी, सब कुछ सेम है, खाली एसईओ पे 3 महीने से काम चल रहा है। उनका रोएस 2.5x हो गया, जो था 2 का उसकी जगह पे अब 5 हो गया, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है। तो ये जब सब कॉम्बिनेशन में आप काम करोगे ना, अगर आपके पास बजट है, क्योंकि देखो हर चीज के लिए यहाँ पे पैसा लगेगा, कुछ भी फ्री में नहीं है, या तो आप खुद से सीख के करो या तो आप किसी और से करवाओगे, और कोई और करेगा तो फ्री में नहीं करके देगा अनटिल अनलेस आपका पहचान वाला, ठीक है। तो हर चीज के लिए पैसा लगेगा। तो इन केस अगर आप बोलोगे कि क्या करना चाहिए, सब कुछ जरूरी, ठीक है, सब कुछ करना जरूरी है। इनिशियली आप आज के टाइम पे अगर आपको कुछ चाहिए ना, एक ब्रांड वैल्यू आप क्रिएट करना चाहते हो, एड्स चलाओ, बहुत अच्छी बात है, एसईओ करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत ज्यादा जरूरी। ऑर्गेनिक कंटेंट में अगर आप लैक कर रहे हो ना, तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे एड्स और एसईओ के ऊपर। आपने वो बंद कर दिया, ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है, ऑब्वियसली फेस वैल्यू, ब्रांड वैल्यू, सब कुछ बिल्ड होता है, ठीक है। लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं कि हाँ ये जो बंदा है ना, यही इसका प्रोडक्ट है और ये बेच रहा है। तो अगर मुझे मालूम है कि आप बेच रहे हो, ठीक है, आप एज अ ह्यूमन बीइंग वो बेच रहे हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो ट्रस्ट करना मेरे लिए इजी है कंपेयर टू कोई रैंडम मॉडल बता रहा है, समझ रहे हो। तो वो चीज है। तो ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत जरूरी है, आप सब कुछ करो, लेकिन ऑर्गेनिक कंटेंट आज के टाइम पे अगर आप बनाओगे तो आपको बोलते हो ना एवरग्रीन रहेगा आपके लिए। करेक्ट। तो भाई यहाँ पे ऐसा भी होता है, लोग थोड़ा डरते हैं, शर्माते हैं, या झिझक होती है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसके बारे में बता दीजिए कि वीडियोस कैसे बनाने। देखो कैसा है ना कि बिजनेस करना है ना, अगर ये सब चीजें आपके दिमाग में आती है कि मैं डरूंगा, कर नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा, कैमरे के सामने कैसे करूंगा, तो फिर तो आप जॉब करो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। अब मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। एक ब्रांड है हमारे पास जो आज के टाइम पे महीने का 50 लाख का सेल कर रहा है ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, प्रीमियम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, ठीक है। मैंने उनके फाउंडर को, लेडी फाउंडर है, जेंट्स नहीं है, लेडी फाउंडर है, उनको मैंने बहुत बार सजेस्ट किया कि आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपको अपना फेस दिखाना चाहिए, आप अपने खुद के वीडियोस बनाना शुरू करो, ठीक है। तो देखो आपको बहुत कन्वर्जन मिलना शुरू हो जाएगा। पिछले 3 महीने से उन्होंने चीज की है। उनका जो रोएस 2.53 पे नहीं क्रॉस हो रहा था, आज वो 4.55 है, खाली एक सिंपल सी चीज की वजह से कि क्योंकि उनका ट्रस्ट लेवल इतना बढ़ गया ना उनके कस्टमर्स का कि ये फाउंडर और ये अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद वीडियो बना रहे, तो बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो करना तो पड़ेगा। उन्होंने भी बहुत टाइम लगाया, बहुत बार मैंने समझाया कि करना है आपको, करना है आपको, तो करना तो पड़ेगा। बट सबको मेरे जैसे तो नहीं मिलने वाले ना, पीछे पड़ने वाले। तो खुद ही सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप कुछ टेक्निकल टर्म्स की बात करते हैं, रो 2.5 ये सब क्या है सर? रोएस बेसिकली क्या होता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। तो सपोज करो कि अगर मैं 1000 रुपए खर्च कर रहा हूं और मेरा जो रोएस है दैट इज 2.5, तो मुझे 2500 रुपए के ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि उनको 3000 रुपए के ऑर्डर्स आ रहे थे 3 के रोएस पे, अब उनको वो सेम 1000 रुपए खर्च करने पे 5000 के ऑर्डर आ, तो वो 2000 का बेनिफिट क्यों हुआ? खाली अपना फेस दिखाने की वजह से और खुद वीडियो बनाने की वजह से। ओके।
थैंक यू भाई। आई थिंक आपके लिए एक और सवाल है सर, फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर ग्रोथ कैसे करें, प्लीज बताइए। फ्लिपकार्ट पे अभी मैं पिछले 1 महीने से बोलूँ ना, बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही है, ठीक है, बट फिर भी अगर आप ऑर्डर ग्रोथ करना चाहते हो फ्लिपकार्ट पे तो 2-3 चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है। फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग वीकली चेक करो। फ्लिपकार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी डिटेल्स कभी भी उड़ा सकता है। आपके इमेजेस कभी 5 से 1 हो जाएंगी, टाइटल चेंज हो जाएगा, आपने जो कीवर्ड्स डाले थे ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन आपका दिखेगा नहीं, और आपको लग रहा है यार मैंने तो लिस्टिंग कर दिया, सब कुछ सही है। तो वीकली आपको एटलीस्ट एक बार तो अपनी सारी लिस्टिंग देखनी है, चाहे बल्क में करो, सिंगल करो, जैसे भी करना है। दूसरी चीज, अगर आप सोच रहे हो कि खाली लिस्टिंग करने से ऑर्डर्स आ जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ठीक है। लिस्टिंग करने के बाद आज के टाइम पे अगर आपको अपने ऑर्डर्स लाने हैं तो रिव्यूज करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि एज अ कस्टमर मैं भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदूंगा या फिर आप भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे जिसके ऊपर कोई रिव्यूज ही नहीं है, क्योंकि मैं क्यों ट्रस्ट करूं किसी के ऊपर कि वो मुझे अच्छा ही प्रोडक्ट भेजेगा जबकि इतना फ्रॉड हो रहा है ऑनलाइन, ठीक है। तो रिव्यूज बहुत जरूरी है। रिव्यूज करने के बाद आपको एड्स चलाने हैं, और जब उसके बाद आप एड्स चलाओगे तब आपको कन्वर्जन आना शुरू होगा। और इसमें भी एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम अपने हिसाब से चीजें नहीं कर सकते। हमें लग रहा है कि मैं ये प्रोडक्ट 200 रुपए का मार्केट या 300 रुपए का मार्केट में बिक रहा है और मैं इसको 600 रुपए में बेचूंगा विदाउट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, कि लोग सोचेंगे कि बहुत अच्छा क्वालिटी और मैं खरीद लेंगे। किसी के पास इतना टाइम नहीं हो, किसी के पास इतना फालतू पैसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट 300 रुपए का मिल रहा है उसके लिए वो 600 रुपए पे करे, वो भी जबकि कोई नॉन ब्रांड भी नहीं। तो लोगों को लगता है मेरी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, मेरे को तो 600 मिल ही जाएगा। कोई नहीं देने वाला। आप दोगे क्या? आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आप खुद दोगे क्या। तो सिंपल सी चीज है। तो ये सारी चीजें अवॉइड करो, और वो 3 स्टेप मैंने बताया, लिस्टिंग सही से चेक करते रहो, रिव्यूज करो और एड्स चलाओ, ऑटोमेटिकली आपको रिस्पॉन्स आएगा। आई थिंक गाइस अगेन एज आई सेड एंड सेइंग अगेन सेकंड टाइम, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, बिकॉज आई थिंक सुपर वैल्यू, बिकॉज स्ट्रेट अवे आपको बताया है आपके पेन पॉइंट्स क्या है, उसको कैसे आपको ओवरकम करना है। आप एक और सवाल है साहब के बिजनेस करना है, शुरू करना है, सब करते हैं, फिर आई थिंक वो फेल हो जाते हैं, वो पेन एरिया क्या है सर, वो बताइए। कहाँ फेल हो जाते हैं काफी लोग? अगर मैं आज की जनरेशन की बात करूं स्पेसिफिकली, तो ओवर कमिटमेंट, अंडर डिलीवरी। ओके, कमिटमेंट बहुत करते हैं जब बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो ये भी कर लूंगा मैं, वो भी कर लूंगा मैं, ऐसे भी कर लूंगा मैं, वैसे भी कर लूंगा मैं, रात भर सोऊंगा नहीं, सब कुछ कर लूंगा, 2 दिन करते भी है। बट जैसे ही तीसरा दिन आता है दिखता है कि यार पैसे तो आ ही नहीं रहे तीसरे दिन से, तो सारा मोटिवेशन 0 पे आ जाता है। ओके, ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है कि पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं क्योंकि किसी ने बोल दिया कि करना है। खुद का नॉलेज कुछ भी नहीं है, दूसरे को देख के दूसरे की बातों पे किया जा रहा है बिजनेस। खुद ना उसमें टाइम इन्वेस्ट करना है, ना नॉलेज लेना है, ना प्रैक्टिकली देखना है कि क्या कैसे हो रहा है। बस कोई बोल रहा है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है और मैं वैसे ऐसे कर रहा हूँ, शुरू कर दिया। और जब मालूम पड़ा कि कर दिया शुरू, पैसे डाल दिए, फिर अब बिजनेस कर नहीं पा रहा हूँ मेरी समझ के बाहर। वहां से फिर नेगेटिविटी फैलती है कि एग्जैक्टली नेगेटिविटी आती है ना। आप सपोज करो कि आपने किसी के बोलने में बिजनेस शुरू कर लिया, अब आपको लॉस हो गया, तो आप 10 लोगों को क्या बोलेंगे, अरे बिजनेस ही गंदा। बिजनेस गंदा नहीं है, आपका करने का तरीका गलत था ना। बिजनेस तो कोई भी गंदा नहीं है। अगर होटल्स की बात करो, एक का होटल बहुत अच्छा चल रहा है, अभी मैं कल ही एक होटल में जाके आया, सामने होटल है, ठीक है, दूसरे होटल का इंटीरियर उससे बेटर ही होगा आई थिंक, ठीक है, बट एक होटल है जो बहुत चल रहा है, मतलब उसमें लाइन लगी है, वेटिंग लगी है और लोग बैठ के खा रहे हैं फिर भी, और सामने होटल है पूरा खाली है, एक कस्टमर नहीं है उसमें। कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो वो ऐसा कर रहा होगा जिसकी वजह से कस्टमर आ रहा है, कुछ तो ऐसा कर रहा होगा जिसकी वजह से कस्टमर नहीं आ रहा। तो बिजनेस करने का आपका तरीका वो सही होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही होता है। So this is exactly where I think people who are professionals like you come into play, because I believe you have been training people also on how to run the businesses. उसके बारे में कुछ बताइए। बेसिकली हम जब भी क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हैं तो मेरा 1-on-1 सेशन भी होता है, और बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजों के बारे में डाउट होता है कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, कितना पैसा लगाना चाहिए, कितना टाइम फ्रेम लगना चाहिए। अब यहाँ पे ना दोनों टाइप के लोग हमें मिलते हैं, जिनका ऐसा होता है कि यार मैं 10-15 हजार लगा दूं बस और मेरा बिजनेस सेट हो जाए और पैसे आने लग जाए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बिजनेस समझ में आता है, या तो उन्होंने बिजनेस पहले से किया हुआ है या तो उनके फैमिली में किसी ने बिजनेस किया हुआ है, तो उनको बिजनेस समझ में आता है। तो उनको समझाना हमारे लिए काफी ईजी होता है कि सर देखो, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो इतने पैसे आपको लगेंगे, इतना पेशेंस रखना पड़ेगा, और ये मंथ के बाद आप एक प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो वही चीजें तो हम ट्राई करते हैं जितना ज्यादा समझा सके जिनको नहीं समझ में आ रहा है, बट अल्टीमेटली डिसीजन तो उनका ही है जिनको करना है। करेक्ट। इज देयर अ फॉर्मल अप्रोच टू लर्न दिस? बिकॉज जिस तरह से आपने बहुत सारी चीजें अभी बता दी है ऑफर, बिकॉज आपका एक्सपर्टीज है, बट इज देयर अ वे, अ फॉर्मल वे टू लर्न ऑल दिस? बिकॉज आई थिंक इनको तरीके से सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, तो कोई फॉर्मल अप्रोच है ये सीखने का? अभी फिलहाल हमने तो, अभी मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा कंटेंट बना दिया है उसके लिए, बट रिसेंटली मैंने एक मीशो का कोर्स लॉन्च किया है। तो स्पेशली अगर आपको मीशो पे बिजनेस करना है तो मीशो पे आप क्या कर सकते हो कि मैंने एक पूरा 14 मॉड्यूल का कोर्स है वो, जिसमें कि अकाउंट बनाने से लेके लिस्टिंग कैसे करनी है, एड्स कैसे करना है, प्रमोशन कैसे लगाना है, उसके बाद स्केल कैसे कर सकते हो, विनिंग प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, प्रमोशन कैसे लगाते हो, हर एक चीज कवर्ड है, ठीक है। तो वो हम ट्राई करें। अभी फिलहाल मीशो के लिए, बट धीरे धीरे वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए भी आएगा। तो मीशो का कोर्स लाइव है अभी, तो
आप वो जाके चेक कर सकते हो, प्रोफाइल में आपको लिंक मिल जाएगा इन केस अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो तो। ओके ग्रेट। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अभी ब्लैक फ्राइडे चल रहा है जैसा कि हम सबको पता है, तो उसके लिए हमने एक कोड भी रखा हुआ है BF40, अगर आप अप्लाई करते हो तो 40% का अभी ऑलरेडी डिस्काउंट है, बट उसमें और 40% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। परफेक्ट, आई थिंक ग्रेट ऑफर। आज एज ए बिजनेस ओनर, एज एन एक्सपर्ट प्लेयर, आप अपने क्लाइंट्स के लिए कौन सी एक गलती से सबसे ज्यादा डरते कि यार काश ये मेरा क्लाइंट ये गलती नहीं करता, तो वो कौन सी गलती है? ई कॉमर्स बिजनेस में स्पेशली आप मार्केट प्लेस की बात करोगे ना, तो पॉलिसी वायलेशन बहुत ज्यादा होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हमारा क्लाइंट है, उसका बहुत अच्छा ऑर्डर आ रहा था, मतलब 2 लाख 3 लाख का ऑर्डर वो महीने का कर रहा था और बहुत इनिशियल स्टेज पे। अब कैसा होता है ना, ऑर्डर्स आने लगते हैं तो लोग बहुत लीनियंट हो जाते हैं कि ठीक है कर देंगे, ठीक है हो जाएगा, और चीजों को पता भी नहीं करना है। हाँ ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि चल रहा है तो चल रहा है, हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बस जाने दो, ऑर्डर्स पैक करके निकालने। अब वो कट ऑफ टाइम होता है मार्केट प्लेस का कि आपको इसके पहले लेबल जनरेट करके रखना है, अगर आप उसके बाद करोगे तो वो उसकी ब्रीच लग जाती है, जिसको हम डिस्पैच ब्रीच या RTD ब्रीच बोलते हैं। वो ब्रीच आपकी लग गई ना, तो कुछ सर्टेन लेवल तक आपको मार्केट पे ज्यादा परेशान नहीं करता, खाली वार्निंग देता है कि कर लो सही कर लो इसका रेशियो। बट आप अगर उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो अल्टीमेटली वो आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है या फिर आपकी लिस्टिंग को ही ब्लॉक कर देता है। तो ये चीजें हैं कि लोगों को ऐसा लगता है ना, स्पेशली जब आप किसी कंसल्टेंसी या फिर किसी एजेंसी के पास जाते हो कि अब मेरा काम कुछ नहीं है, मेरा काम हो गया, अब जो करेगी वो एजेंसी करेगी, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट चाहिए ही। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इन्वॉल्वमेंट आपका भी उतना ही चाहिए जितना किसी एजेंसी का चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला बिजनेस है, दोनों मिलके करने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने मुझे दे दिया और मैं ही करूंगा और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि किसी के भरोसे इतना भी डिपेंडेंट मत हो जाओ कि यही करेगा तो होगा वरना नहीं होगा। खुद का अप्रोच, खुद का इनिशिएटिव, खुद का इनपुट बहुत ज्यादा। करेक्ट, ओके। सो हमने ये भी समझ लिया क्या करना है क्या नहीं करना है, बेसिक्स भी आपने बता दिए, आपने 2-3 अलग मॉडल भी दिखा दिए, आपने ये भी बता दिया कि किस तरह से एक्सपांड करना है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपने बता दिए, तो ये आपने मुझे दे दिया स्टार्टअप। अभी मुझे ये बताइए कि अगले 90 डेज का मेरा क्या अप्रोच होना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर, बिकॉज़ मैंने अभी शुरू किया है, मेरी गाड़ी ट्रैक पे आ चुकी है। व्हाट शुड बी माय आइडियल अप्रोच फॉर नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स? सिस्टम बनाओ, ठीक है, सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब हम सिस्टम नहीं बनाते ना तो एक्सपांड करने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ट्राई करो चीजों को ऑर्गेनाइज करने का, चाहे आपकी इन्वेंट्री हो, चाहे वो आपका स्टाफ हो, चाहे वो आपका पोर्टल्स हो, उनको आप जितना अच्छे तरीके से मैनेज करोगे। अब इसमें मैं आपको एक एडवाइस दूं, तो अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेल करते हो, आप किसी ऐसे टूल को यूज कर सकते हो जिससे कि आपके सारे पोर्टल्स की इन्वेंट्री एक साथ में मैनेज हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट तो 10 ही है, अब हमने हम मार्केट प्लेस पे 10-10 प्रोडक्ट इन्वेंट्री डाल के रखा, अब एक जगह बिक रहा है दूसरी जगह नहीं बिक रहा, बट वहां पे इन्वेंट्री अपडेट ही नहीं हो रही। तो उससे क्या हो रहा है कि ऑर्डर्स यहाँ पे आ रहे हैं, अब स्टॉक आउट हो चुका है वो, बट क्योंकि दूसरे मार्केट प्लेस पे स्टॉक है, स्टॉक आउट होने के बाद भी उसके ऑर्डर्स आ जाएंगे। अब आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो वापस नहीं मिल सकता, तो इस केस में कैसा, या तो आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ेगा या तो रॉन्ग प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली लॉस होता है। तो ये एक प्रोसेस का पार्ट है, ऑपरेशन का पार्ट है। इसके लिए टूल्स होते हैं जैसे OMS Brew है, यूनिकॉमर्स है, ऐसे बहुत सारे मैनेजमेंट टूल्स है जो कि आपकी इन्वेंट्री मैनेज करने में, चीजों को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। तो आप जितना जल्दी इन चीजों को इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे, तो जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा होगा, अभी तो 3 महीने की हम बात करें, बट 2 या 3 साल के बाद जब बहुत बड़ा होगा तो चीजें ऑर्गेनाइज होंगी ना, तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन में डिफिकल्टी नहीं होगी, ये छोटी छोटी चीजों में आप फंसोगे नहीं, तो बेसिक्स आपके स्ट्रक्चर आपका क्लियर है, तो स्केल करना भी आपके मतलब नेक्स्ट स्टेप लेना इजी हो जाएगा। ओके ओके, एंड एग्जैक्टली सुमित जी, यहाँ पे कौन से मोमेंट पे हमें ये समझना है कि एज यू राइटली सेड कि इन नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स तो ये बहुत बड़ा होने वाला है, पर कहीं ना कहीं आपकी जो एक्सपर्टीज हुई से आपको पता चला होगा कि यहाँ पे मुझे बिजनेस को स्टेबल करना है, यहाँ पे मुझे बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो वो बैलेंस कैसे बना के चलता है? देखो, क्या ट्रिगर्स है या कुछ इंडिकेटर्स है जिससे हमें पता चलेगा? इंडिकेटर्स देखो, सबसे बड़ी चीज है कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, ठीक है। अगर हमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो हम कितना ही बिजनेस में हाथ पैर मारे, घर से पैसा भरने के लिए तो हमने बिजनेस किया नहीं है, ठीक है। तो 2 या 3 या 4 महीने के बाद आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या आपका वो प्रॉफिट का मार्जिन ग्रो कर रहा है, क्या आप उसको और स्केल कर पाओगे अगर आप ऑर्डर्स और लाते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आज एक महीने में 500 ऑर्डर कर रहा हूँ, अगले महीने मैंने 1000 ऑर्डर किए, तो मेरा ऑर्डर का वॉल्यूम डबल हो गया, तो क्या मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी उसके हिसाब से बढ़ रही है, क्या उससे ज्यादा हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो मुझे स्टेबिलिटी के साथ पहले उसके ऊपर काम करने की जरूरत है कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आना शुरू हो जाए, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स तो आना शुरू हो गए, ठीक है, ऑर्डर्स का फ्लो आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, कैश फ्लो भी चल रहा है, इन्वेंट्री भी आ रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको आना शुरू हो जाए। और जब आपको लग रहा है कि नहीं, अब मैं कितना भी स्केल करूं मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मैं अटकूंगा नहीं, फिर आप जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हो, आपको बस पुश करना है चीजों को। ओके, तो यहाँ पे हमें ये जो प्रोसेस है, मान लीजिए हम लोग 6 महीने, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बीच बीच में ये जो अपग्रेड्स हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो लर्निंग है, इसका क्या? बिकॉज आई थिंक पीपल यूजुअली थिंक नहीं, अभी मेरे को पता है मैं कर लूंगा, तो इन दिस प्रोसेस वी लर्न टू ओवरकम एंड ओवरलुक सर्टेन
सर्टन थिंग्स, तो किन चीजों का हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि ये नॉन नेगोशिएबल्स है? सबसे पहली चीज, अगर आपको ऐसा लग रहा है, स्पेशली ई कॉमर्स में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने एक बार चीजें कर ली और सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अब आपको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं 8 साल 9 साल से कर रहा हूं, मुझे आज भी ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी मुझे सीखना बाकी है और सीखनी है। और आज के टाइम पे तो हर हफ्ते हर महीने इतने अपडेट्स आ रहे हैं कि हमारे लिए कोप अप कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हमें एक तो नहीं, हमें 100 के ऊपर ब्रांड मैनेज करने हैं, हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नहीं बस सेट हो गया है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, बस बैठना है और ऑर्डर डिस्पैच करने हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑर्डर डिस्पैच करने के लिए ऑर्डर्स ही नहीं आए। तो नॉलेज गेन करना जिस दिन बंद कर दोगे उस दिन बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके एक प्रैक्टिकल टिप दीजिए कि आप इतने व्यस्त हैं, आप इतनी बड़ी एजेंसी चलाते हैं, आप अपने आप को किस तरह से अपडेटेड रखते हैं? देखो, मैं ट्राई करता हूं कि क्लाइंट के साथ मैं कम्युनिकेट करूं। जनरली हम लोग बहुत सारे जो वर्कशीट है ना वो मेंटेन करते हैं अपने क्लाइंट्स के। जैसे कि कोई क्लाइंट अगर ग्रो कर रहा है तो मुझे पता होगा कि ये क्लाइंट ग्रो कर रहा है। किसी क्लाइंट के ऑर्डर्स अगर डाउन हुए हैं तो मैं पर्सनली टीम के साथ बैठ के डिस्कस करता हूं कि ये जो हमने किया है या फिर जो भी चीजें हो रही है वो क्यों डाउन हो रहे हैं, हम इसके ऊपर और क्या कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग से चलता है। आप खाली अपना ही दिमाग लगा के सब कुछ सही नहीं कर सकते, क्योंकि टीम काम करिए, टीम को हो सकता है 2 चीजें ज्यादा पता हो उस अकाउंट के बारे में, तो हम उसके साथ डिस्कस करके फिर क्लाइंट के साथ डिस्कस करके चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं और उसके बाद जाके हो सकता है कि उसमें भी ग्रोथ आना शुरू हो जाए। तो मेरा अप्रोच यही होता है कि मुझे माइक्रो लेवल पे चीजों को मैनेज नहीं करना है, वो मेरी टीम करती है। सारा जो वर्किंग है, कम्युनिकेशन है, सब कुछ वही करते हैं। बट कहीं भी अगर डिफिकल्टी आती है तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि मैं नहीं इन्वॉल्व होऊंगा या फिर मैं नहीं देखूंगा। मैं ट्राई करता हूं कि कभी भी उनको कोई डिफिकल्टी आए या क्लाइंट को डिफिकल्टी आए तो मैं उस टाइम पे उनके लिए अवेलेबल हूं। इससे क्या होता है, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा सारे के सारे क्लाइंट्स का लोड नहीं आता, बट जहां पे इशू आता है मैं अवेलेबल होकर ट्राई करता हूं उनको सॉल्व करने। ओके, ग्रेट। आपके हिसाब से जो आपका एक्सपीरियंस भी है आपके पास, इन द नेक्स्ट 5 years व्हाट डू यू एंटिसिपेट कि हमारा जो ई कॉमर्स है, आपने बता दिया ऑलरेडी कि बहुत बड़ी वैल्यूएशन की गेम है, आई मीन बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, बट व्हिच वे इट इज गोइंग, व्हिच सेगमेंट विल ग्रो बिगर एंड बेटर? सेगमेंट एज इन आप कैटेगरी के बारे में बात करें या फिर प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत ज्यादा रिसेंट में ग्रो कर रहे हैं। चाहे वो फूड के प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपके नॉर्मल जनरल यूज वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो होम डेकोर वगैरह में यूज होते हैं, वो टाइप के हो गए, उनमें बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, ठीक है, और उसमें बहुत सारे रिसेंट में ब्रांड भी बन रहे हैं। दूसरी जो कैटेगरी ग्रो कर रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ टाइम के बाद वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, ग्रो करना बंद कर जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ही मार्केट में आ गया तो फिर ऐसा हो जाता है कि वो एक बबल जैसा बन जाता है। तो ये मुझे लग रहा है कि ब्यूटी केयर, क्योंकि हर कोई दूसरा बंदा ब्यूटी का प्रोडक्ट चालू कर रहा है आजकल, ठीक है, मेरा ब्यूटी का ब्रांड है और सबके सेम ही प्रोडक्ट है, व्हाइट लेबलिंग सारे के सारे करते हैं, किसी का खुद का कोई R&D होता नहीं है, बहुत कम कंपनीज है जो R&D करती है। तो ब्यूटी वाली कैटेगरी अभी तो ग्रो कर रही है, काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 साल के बाद एक लेवल आ जाएगा जहां पे ऐसा हो जाएगा कि बस बहुत हो गया, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। तो मे बी डेटा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट है। और इलेक्ट्रॉनिक्स तो ऑलरेडी ऐसा है ना कि जितनी टेक्नोलॉजी आती जाएगी वैसे वैसे ग्रो करते जाएंगे, उसमें तो कोई स्केलेबिलिटी का आप कोई बोल सकते हो ना कि परसेंटेज ही नहीं डिसाइड कर सकते। ओके जी, हम अभी देख रहे कि ये शार्क टैंक का जमाना है, एवरीबडी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, एवरीबडी वांट्स टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन। तो यहाँ पे व्हाट आर द पिटफॉल्स, या लाइक नो कौन सी ऐसी अनदेखी गलतियां लोग कर देते व्हिच इज ऑब्वियस, बट आई थिंक पीपल टेंड टू ओवरकम, फूल देयर ओन सेल्स, उसे देखते ही, और ये आप हर तीसरे क्लाइंट में देखते कि यार ये इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, कहीं यहाँ पे शायद 2 महीना बच जाता या 2 लाख रुपए बच जाते, XYZ। से एक जो मैं गलती बताऊंगा जो कि आई थिंक बहुत सारे सेलर्स आज के टाइम पे करते हैं, वो है गलत चीजों को फॉलो करना। गलत चीजों को फॉलो करना मतलब वो फेरी टेल उनको ज्यादा पसंद है। उनको लगता है कि ज्यादा ऑर्डर्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट। जितने ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे मैं उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, और कुछ कैलकुलेशन नहीं करते, ठीक है, कोई कैलकुलेशन का अता पता ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि 50 रुपए में सामान खरीद रहा हूँ, इसको मैं अगर 80 रुपए में सेल कर रहा हूँ, 5 रुपए मेरी पैकेजिंग जाएगी, 25 रुपए मेरा प्रॉफिट है। ना रिटर्न कॉस्ट पकड़ा, ना एड कॉस्ट पकड़ा, ना मिसलेनियस कॉस्ट पकड़ा, ना डैमेज कॉस्ट पकड़ा, कुछ भी नहीं पकड़ा, ठीक है, सीधा सीधा 25 रुपए का मार्जिन है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे सेलर्स को जानता हूँ जो आज के टाइम पे डेली के 5 से 6 हजार ऑर्डर्स कर रहे हैं। उनको पता है कि वो लॉस में कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनका अब कैश फ्लो ऐसा बन गया है कि वो उसको रोक ही नहीं सकते। अगर वो उसको रोकने जाएंगे तो जो पैसे उनको आने वाले हैं वो भी अटक जाएंगे, और जो पैसे उनको देने हैं वो तो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो खाली वो कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं कि भाई मेरा चलते रहे कैश फ्लो, ऐसा हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन अब कैसा है, फंस गया तो फंस गया। तो इसके लिए कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस में, लेकिन ई कॉमर्स बिजनेस में क्योंकि हिडन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आपको सामने सामने नहीं दिखेंगे। और जब आप मंथली कैलकुलेट करने बैठोगे तो अरे इतना पैसा इधर चलेगा, इतना पैसा इधर चलेगा, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एड्स के पैसे तो ऑटोमेटिकली आपके पोर्टल में से कट रहे हैं, वो तो आप देख ही नहीं रहे हो, उसके ऊपर आप ध्यान
नहीं दे रहे हो, अल्टीमेटली क्या होगा कि जब बिल लेके बैठोगे तो मालूम पड़ेगा आपका सबसे बड़ा खर्चा एड्स का ही निकला। ये सारी चीजें हैं, तो छोटी छोटी चीजें नोटिस करना, क्योंकि आप जब तक खुद नोटिस नहीं करोगे, किसी दूसरे के भरोसे रहोगे, नहीं होने वाला बिजनेस। ठीक है, आपको खुद बैठ के कैलकुलेट करना पड़ेगा एक एक चीजों को। आप अगर ऐसी गलतियां करते रहोगे, आप दूसरे के भरोसे डिपेंडेंट होगे चीजें करते रहोगे, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, ऑपरेशंस हो, एड्स हो, जो भी हो, मार्केटिंग हो, तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके आप फंसोगे जहां पे आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट। इन दिस एंटायर प्रोसेस सुमित, आपके एक्सपीरियंस से आप ये बता सकते हैं कि इसमें एआई का क्या रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? एआई का बहुत रोल है आज के टाइम पे, स्पेशली अगर हम फोटोज की या फिर वीडियोस की या फिर कंटेंट की बात करें, जो कि ई कॉमर्स में काफी हद तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ रियल टाइम एग्जांपल कि आज से आप बोल सकते हो 2 या 2.5 साल पहले अगर मेरे पास 5 टी शर्ट है, मुझे 5 टी शर्ट का अगर फोटो शूट कराना है, अच्छी क्वालिटी का कराना है, तो मिनिमम से मिनिमम एक टी शर्ट पे मुझे 600 से 700 रुपए देने पड़ते थे 5 एंगल के फोटोज के लिए, जहां पे मुझे मॉडल सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता था, वो भी बेसिक इंडियन मॉडल, बहुत ज्यादा हाई फाई मॉडल नहीं, पर 600 से 700 में मैं यहाँ पे फोटोज ले रहा था, वीडियोस वगैरह भी नहीं बनते थे। आज के टाइम पे आप चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन ले लो, उसमें भी ग्रुप बाय का ऑप्शन आता है, वो सब्सक्रिप्शन ले लो, सिंपल सा टेबल पे अपने प्रोडक्ट को रखो, उसका फोटो डालो, जो एंगल में वीडियो चाहिए, फोटो चाहिए, जिस मॉडल के साथ, फॉरेन मॉडल के साथ, इंडियन मॉडल के साथ, बड़े मॉडल के साथ, छोटे मॉडल के साथ, फीमेल मॉडल के साथ, सब फोटोज मिल जाती है और इतनी एक्यूरेसी के साथ मिलती है ना कि कभी कभी ऐसा लगता, हमको भी नहीं समझ में आता कि ये रियल है कि ये है। ठीक है, तो बहुत बेनिफिट होता है, पैसे बचते हैं, और बोलते हैं ना कि इनिशियली आप बहुत पैसे बचाते हो तो उसको आप मार्केटिंग वगैरह में यूज कर सकते हो, तो बहुत हेल्प मिलती है। साथ साथ में कंटेंट राइटिंग में, टाइटल देने में, डिस्क्रिप्शन में, बुलेट पॉइंट्स होते हैं जब हम Amazon वगैरह पे अपलोड करते हैं, तो इन सब चीजों में एसईओ जैसे कीवर्ड्स हम यूज करते हैं, तो ढूंढना इतना ईजी नहीं होता। बट चैट जीपीटी के पास बैकएंड में इतना डेटा है, इतना बड़ा, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो बहुत सारा डेटा ऑलरेडी उनके पास होता है बैकएंड में, तो उनको आप बेसिक प्रॉम्प्ट भी दोगे तो हो सकता है वो आपको बहुत हाई लेवल की कीवर्ड्स दे दे जो कि आपने कभी सोचे भी नहीं। ठीक है, तो इससे आपका टाइम भी बचता है और काम भी अच्छा होता है, तो बहुत हेल्प मिलती है इससे। तो ओके, तो यहाँ पे जिस तरह से समझ रहा हूँ कि यू हैव 2 मेजर एक्सपर्टीज, जो ऑफ कोर्स योर डिजिटल मार्केटिंग साइड एंड सेकंड इज योर मार्केट प्लेस एक्सपर्टीज। सो assuming some customer is coming to you, some brand is coming to you, how would you help him? You will do handholding in terms of the digital marketing, marketplace, everything, किस तरह से काम होता है? अब ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अब कई बार क्या होता है ना, एज अ क्लाइंट या फिर एज अ कस्टमर, लोग किसी भी एक एजेंसी के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते। ओके, उसका रीजन क्या होता है कि इन केस अगर एजेंसी में कुछ भी दिक्कत हुई, उनका तो पूरा ही बिजनेस बंद हो जाए। तो वो ट्राई करते हैं कि हम थोड़ा सा सेग्रीगेट करके रखें अनटिल एंड अनलेस उनको बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का आपके ऊपर ट्रस्ट है। ठीक है, तो इनिशियली तो वो होता नहीं है, तो हमारा सीधा सा अप्रोच होता है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आप बताइए, हम आपको सजेस्ट करेंगे ये चीजें, अब उसके बाद आपका कॉल है कि आपको क्या करना। इनिशियली बहुत सारे लोग पहले मार्केट प्लेस की तरफ जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट वाला काम होता है, वहां पे बहुत ज्यादा एड्स के पैसे उतने नहीं लगते कंपेयर टू आप मेटा एड्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग की हम बात करेंगे तो मार्केट प्लेस से स्टार्ट करते हैं। फिर जब उनको वहां पे रिस्पॉन्स आने लगता है तो ऑटोमेटिकली फिर हमसे एड्स वगैरह जो डिजिटल मार्केटिंग का काम है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का हमारा काम होता है, वो करवाना शुरू करते हैं। ओके, यू मेंशन्ड द टर्म कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वो थोड़ा बताइए क्या होता है? परफॉर्मेंस मार्केटिंग बेसिकली क्या होता है कि देखो, एक हो रहा है कि आप मार्केटिंग कर रहे हो, अब होर्डिंग लगाना भी एक मार्केटिंग है। ठीक है, होर्डिंग लगानी, लेकिन आपको उससे फायदा कितना हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एड्स चला रहा हूँ, रैंडमली बस मैं एड्स चलाए जा रहा हूँ। एड्स चलाने से तो मुझे पैसे नहीं आएंगे, मेरा तो पैसा तब आएगा जब मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। तो अल्टीमेटली उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाके मैक्सिमम कन्वर्जन लाना, अपने जो डेटा है उसको सही तरीके से यूज करना, जैसे कि एड टू कार्ट का डेटा हो गया, एब्डन कार्ट का डेटा जो कि हम सिमिलर बोल सकते हैं, वेबसाइट विजिटर्स आपके हो गए, चेकआउट इनिशिएटेड हो गए, इसको मैक्सिमम लेवल पे कन्वर्ट करना इज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कि आप अपने ओवरऑल बिजनेस के परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। खाली एक वन वे में खाली अर्न करके पैसा नहीं है, तो उसी को ऑप्टिमाइज करना इज अ काइंड ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ओके, ग्रेट सर, आई थिंक वन क्वेश्चन इज कम फॉर सर्विस इंडस्ट्री फॉर ऑनलाइन। आई थिंक ही इज आस्किंग फॉर हेल्प इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज इंडस्ट्री। ओके, बहुत ज्यादा ही शॉर्ट में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, फॉर सर्विस इंडस्ट्री फॉर ऑनलाइन। करेक्ट, यस। बेसिकली वो मुझे लगता है कि पूछना चाह रहे हैं कि सर्विस इंडस्ट्री में हमें मार्केटिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। करेक्ट। तो आज के टाइम पे सर्विस इंडस्ट्री में मार्केटिंग करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू करो। ओके, ठीक है, क्योंकि आप अपनी सर्विस को जितने ज्यादा खुद प्रमोट करोगे ना तो लोग उससे कनेक्ट भी करते हैं, और क्योंकि आप अपना दिखा सकते हो, अगर इनके पास इनकेस अगर आपके पास 1-2 क्लाइंट है इनिशियली, तो आप उनका डेटा दिखा सकते हो, आप उनका जो ग्रोथ है वो दिखा सकते हो, लोग उससे कनेक्ट करेंगे, उस सर्विस से रिलेटेड नॉलेज, क्योंकि आपके पास नॉलेज है तभी आपने वो बिजनेस शुरू किया है, वो नॉलेज शेयर करना शुरू करो, क्योंकि लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके, और जब लोग सर्च करेंगे उनको आपका वीडियो दिखेगा, जो आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होकर डिस्क्रिप्शन से आप अपना नंबर वगैरह डाल सकते हो, अपनी टीम का नंबर डाल सकते हो, और वैसे कन्वर्ट होंगे। मैं आपको बता दूं, ये मैं
रैंडमली नहीं फेंक रहा, ठीक है। मेरा पूरा बिजनेस ऑर्गेनिक ही चलता है, मैं 1 रुपए के एड्स नहीं चलाता इंस्टाग्राम पे, ना गूगल पे, ना यूट्यूब पे। हमारा पूरा का पूरा बिजनेस, पूरी एजेंसी हमारी ऑर्गेनिक चलती है। यूट्यूब पे वीडियोस जाते हैं, इंस्टाग्राम पे वीडियोस जाते हैं, वहां से लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है, लोग सामने से अप्रोच करते हैं और वहां से फिर हमारा कन्वर्जन होता है। हम किसी को कोल्ड कॉलिंग नहीं करते, ना फेसबुक इंस्टाग्राम पे एड चलाते हैं कि हाँ हमारा सर्विस ले लो, हमारा ये ले लो, हमारा वो ले लो, कुछ नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है आप खुद आओगे, हमें आपको पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, तो कर सकते हो, बहुत सस्ता है वो काम। करेक्ट। नौसनी साहब बहुत सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, आप वर्कशॉप चलाते हैं, आप मार्केट प्लेस एक्सपर्ट हैं, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, आई थिंक आप बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो एक राज की बात बता दीजिए सुमित जी कि आप ये सारी चीजें कैसे मैनेज करते हैं? कभी कभी मुझे भी लगता है वैसे कैसे मैनेज कर रहा हूँ मैं बट कैसा ऐसा मैनेज करना पड़ता है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लोग आपके भरोसे है, लोग आपके ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनको वो आप उनका ट्रस्ट नहीं तोड़ सकते अल्टीमेटली। तो अंदर से वो मोटिवेशन आ जाता है। ऐसे मैं कल का एग्जांपल दूं, कल 11:30 बज गए थे, मेरा लाइव था कल यूट्यूब के ऊपर, मैंने लाइव किया 11:30 बजे, खाना खा के मुझे 11:30 बज गए। अब मेरे अंदर उतना वो एनर्जी बची नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊं, बट क्योंकि मेरा सेटअप था, मैंने सोचा यार एक वीडियो बना देता हूँ, यूट्यूब पे चली जाएगी, हो सकता है कुछ व्यूज भी आ जाए, कुछ लोगों की हेल्प भी हो जाए। तो फिर 11:30 से बैठ के मैंने 1 घंटा वीडियो बनाया, फिर जाके सोया। तो वो है कि अंदर से आ जाता है कि नहीं करते, अपने को ही करना है, हम ही हैं जो कर सकते हैं, हमको ही करना पड़ेगा। ये थोड़ा सेल्फ मोटिवेशन लाना पड़ता है, सब चीजें अपने आप हो जाती है और करनी पड़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आपको शुरुआत की स्टेज में आए होंगे ज्यादा, आपको कि सेल्फ डाउट हुआ होगा और आपने यार अभी मैं क्या करूं? अभी भी होता है। ओके, अभी भी होता है सेल्फ डाउट, क्योंकि कैसा है ना कि देखो आप कितना भी अपने आप को समझाओ, बट सारा गेम है ना नंबर्स का, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर्स आप देखोगे ना इंस्टाग्राम पे, 3 लाख फॉलोअर्स, 3.5 लाख फॉलोअर्स, 2.5 लाख फॉलोअर्स, और उनसे आप बातें करोगे ना, मैंने तो बातें की है उनसे, बेसिक नहीं पता उनको, बेसिक्स, कैलकुलेशन, प्रॉफिट, जीएसटी, ये सब नहीं पता उनको। 3.5 लाख फॉलोअर्स उनके। तो कभी कभी होता है यार मैं ऐसा गलत क्या कर रहा हूँ कि इनके 3.5 लाख फॉलोअर्स है, क्या मैं बहुत ज्यादा सच तो नहीं बता रहा? क्योंकि अल्टीमेटली देखो बिकता वही है जो दिखता है, ठीक है, और वो दिखाते हैं झूठ, दिखाते हैं पैसा, फेक कैश आप मुझे बताओ, जब मेरा पूरा बिजनेस ऑनलाइन है, मेरे को पैसे देने भी ऑनलाइन है, मेरे को पैसे आने भी ऑनलाइन है, कैश कहां से आया? लोग कैश पे मतलब 500 के नोट बिछा के उसके ऊपर सो रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं 4 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मिसगाइड होते हैं ना लोग, इसमें खाली उनकी भी गलती नहीं है, लोगों की गलती है। लोगों को अच्छा लगता है वो, जितना झूठ बोलोगे, हाँ फेरी टेल दिखाओगे, जितना दिखाओगे कि रातों रात कैसे अमीर होना है, लोगों को पसंद आता है। वो काइंड ऑफ जुआ ही है एक तरीके से, और लोग इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज में और फंसते हैं। फिर बाद में वही लोग 1000, 1500, 2000 का लाइव क्लास लेके या फिर ऑनलाइन कोर्स बेच के, ना आपको लेना देना ना मेरे को लेना देना, अब देख लो मैंने तुमको कोर्स बेच दिया। अब यही चल रहा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे, हमें भी तो वही तो नहीं करना चाहिए क्या? हमें भी तो वही सारी चीजें हैं, बट ठीक है, ट्राई करते हैं जितना जेन्युइन है। करेक्ट। दैट इज वेयर आई थिंक यू आंसर द क्वेश्चन के सेल्फ डाउट के बारे में फिर आपको क्या सारी चीजें आती है। कि आपने अभी आई थिंक यू आंसर दिस क्वेश्चन कि मैं यही पूछ रहा था कि ऑनलाइन दुनिया में बहुत सारी चीजें चल रही है और कौन सी ऐसी चीजें जो आपको बेवकूफ बना रही है। आई थिंक दे आर फूलिंग द यंग जनरेशन। आई थिंक यू आंसर दैट। एक लाइन में अगर आप एक स्ट्रेटेजी बताएंगे कि उसे ये फॉलो करना चाहिए जिससे उनको ये सारी चीजें ओवरकम कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी डिसाइडेड टू गेट इनटू सोशल मीडिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्लेस। तो एक अप्रोच उनको ये रखना चाहिए कि मुझे ये नहीं करना है जिससे मैं वो ट्रैप में नहीं आऊंगा। सिंपल सी चीज है, आपके पास भगवान ने यहाँ पे कुछ तो डाल के भेजा है, राइट? खाली तो नहीं भेजा। तो खुद का कैलकुलेशन करो, प्रैक्टिकल सोचो, हवेबाजी वाली बात, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला ना कि किसी ने बोला कि ये ऐसे होता है और ये ऐसे होगा और ऐसे मैंने इतना पैसा कमा लिया, झूठ बोल रहा है, मालूम है आपको, पता चल रहा है आपको क्या वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि हाँ चलो ना कर लेते हैं ट्राई। तो अगर आप अपना खुद अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो तो कोई दूसरे तो बेवकूफ बना ही लेगा ना। तो सिंपल सी चीज है, आपके पास खुद का दिमाग है, बेसिक नॉलेज है, बहुत पढ़े लिखे नहीं हो तो भी बेसिक सा तो सेंस है आपके पास। ये बेवकूफ बना रहा है, आपको पता चल रहा है बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको नहीं ये अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, यही करना है मुझे, उसके पीछे रहोगे तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो अगर प्रैक्टिकल सोचोगे, खुद का कैलकुलेशन लेके चलोगे, बेसिक चीजें भी समझ में आएंगी आपको, तो समझ में आ जाएगा कि कौन बेवकूफ बनाता है और कौन सही बताता है या फिर कौन सही नॉलेज दे रहा है। बस उतना कर लो, बाकी तो आप सही जगह जाओगे तो अल्टीमेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। गलत जगह जाओगे तो फिर वही है, 2 महीने के बाद रोना है और बिजनेस को गाली देनी है कि यार ये तो बिजनेस ही खराब है। करेक्ट। आई थिंक आपने बहुत फंडामेंटल चीजों पे फोकस करने के लिए बोला। लर्न सम बेसिक्स, लर्न सम कैलकुलेशन, पॉलिसी थोड़ा समझ लो, टैक्सेशन थोड़ा समझ लो, उसके बाद काम शुरू करो। मच बेटर, राइट? आई थिंक सुमित, यू हैव टेकन इनफ ऑफ योर टाइम। मैं कुछ 1-2 सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा बिकॉज आई थिंक वी विल लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आपका सपना क्या है? आई थिंक व्हाट ड्राइव्स यू टुडे? अब ये बड़ा तो है वैसे, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी किसी के साथ बोला है कि मुझे $1 बिलियन कंपनी बनानी है वैसे, ई कॉमर्स में कोई दूसरी नहीं, ई कॉमर्स रिलेटेड ही कोई ऐसा प्रॉब्लम
जो मैं आइडेंटिफाई करूंगा उसका सोल्यूशन बनाऊंगा, और $1 बिलियन कंपनी तो कम से कम मैं बनाऊंगा ही, चाहे वो आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, लेकिन बनाऊंगा। ये मेरा सपना है, बहुत टाइम से है, और वो बनाऊंगा मैं। I think it will be done. आई थिंक जब वो बन जाए तो ये वीडियोस हम शेयर करें। 100%. I think this is going to be creating an history. I can tell you right. मैं ये दिल से दुआ करूंगा कि आपकी ये चीज जल्द से जल्द हो जाए रियलिटी। ये सपना रियलिटी बनने वाला है, एंड आई एम अश्योर यू राइट अवे। जिस तरह से आपका जो स्पिरिट है ना, आपकी जो ऑनेस्टी है, और आप जिस मॉडेस्टी से ये बात कर रहे हैं ना, आई थिंक यू आर गोइंग टू मेक इट अर्लियर देन व्हाट यू थिंक। ट्रस्ट मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप अगर ये शुरू करते, मान लीजिए इफ यू वर टू स्टार्ट दिस अगेन, आई थिंक आपने अपने करियर में मुझे बताया कि आपने 2-3 बार रीस्टार्ट किया है, पर मान लीजिए आपको रीस्टार्ट करना है सारा चीज अगेन वापस, कैसे करेंगे? अगर आप बोलोगे कि विदाउट नॉलेज फिर से वापस से जीरो से रीस्टार्ट करना है, यू लूज एवरीथिंग टुडे, यू लूज एवरीथिंग, सेम अप्रोच, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा नहीं होगा, बट assuming you रीस्टार्ट अगेन, व्हाट विल यू डू अगेन? मैं सेम अप्रोच रखूंगा। बस मैं ये ट्राई करूंगा कि जो मैंने कंटेंट का पार्ट जो है वो बहुत लेट शुरू किया, वो मैं बहुत जल्दी शुरू करूंगा, इनिशियल स्टेज में ही शुरू करूंगा। जैसे ही मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, मैं साइमल्टेनियसली अपना कंटेंट का पार्ट शुरू करूंगा, क्योंकि जितना जल्दी मैं लोगों से कनेक्ट करना शुरू करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। ये एक अलग चीज मैं करूंगा, बाकी जो बिजनेस से रिलेटेड है सेम टू सेम चीज। मैंने अपने लाइफ में कभी भी, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे ही सब कुछ पता है, मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, पहले भी और आज भी ऐसा मुझे कभी भी नहीं लगता। तो मैं हमेशा वही अप्रोच रखना चाहूंगा, चाहे मैं आज से रीस्टार्ट भी करूँ। ग्रेट। अगेन सिंस यू आर रीस्टार्टिंग, लेट्स से अगर आप 20 साल के और आप वापस शुरू कर रहे हैं, या आप ये लोग के वापस को शुरू कर रहे हैं, यू आर गिविंग अ टिप टू योर यंगर ब्रदर, 3 things which you should be careful if you're starting an e-commerce business. 3 things non-negotiable. पहली चीज, रैंडम प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत ज्यादा गलती होगी इनिशियली, क्योंकि अगर सबसे पहली चीज है कि अगर आपको पहले प्रोडक्ट में ही मोटिवेशन आपका डाउन हो जाएगा, तो फिर आप अल्टीमेटली बिजनेस ही आपको इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं वो बताया कि मेरा इंटरेस्ट भी इसी के लिए जागा था, परचेस बहुत जल्दी आ गई, प्रॉफिट दिख गया मेरे को, तो मेरा इंटरेस्ट जा गया था। बट इनिशियली अगर वही चीज नहीं होगी और पहले ही इन्वेंट्री लग जाएगी, पैसा लग जाएगा, तो ऑब्वियसली रिसर्च बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 दिन खाली प्रोडक्ट लिस्टिंग में पूरे दिन बैठ के मैंने कर दिया, पूरी सब कुछ 2 ही दिन में कर दिया, आप 1 महीना कुछ नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपका मन हो नहीं हो, जैसा भी हो, बुखार हो नहीं हो, करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरी चीज, जो भी चीज कर रहे हो उसमें टाइम जितना डाल रहे हो, कंसिस्टेंसी जितनी डाल रहे हो, उतना खुद का एक्टिव माइंड भी रखो और चीजें नई सीखना शुरू करो कि कैसे उसको और स्केल किया जाए। क्योंकि अगर आप अपने नॉलेज को लिमिट कर दोगे तो आप अपने बिजनेस को भी लिमिट कर दो। तो पहली चीज तो ये है कि प्रोडक्ट रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज ये है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, चाहे काम हो रहा हो या ना हो रहा हो। तीसरी चीज है लर्निंग हमेशा चालू रखो, क्योंकि नई चीजें सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे और फिर अल्टीमेटली उससे अपना बिजनेस ही ग्रो होने वाला है। तो ये 3 चीजें हैं, मैं अपने किसी भाई को या फिर अपने किसी रिलेटिव को अभी भी सजेस्ट करता हूँ, ये 3 चीजें कर लो कि ई-कॉमर्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आपको ये 3 चीजें आती है तो। Wonderful, wonderful. Sumit, अगर if somebody wants to reach out to you for learning, for understanding, for their queries, for consultancy, how do they reach out to you? आप मेरे प्रोफाइल में जाओगे तो वहां पे बायो में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहां से टीम को भी कनेक्ट कर सकते हो, 1-on-1 कंसल्टेशन बुक करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको कोर्स, जैसे कि हमने मीशो का आपको बताया, कोर्स अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक वहीं से आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप मुझे रीच कर सकते हो। ग्रेट। डू यू हेल्प इन टर्म्स ऑफ कंसल्टिंग द कंप्लीट जीरो टू स्क्रैच टू स्केलिंग ऑफ द बिजनेस? इज देयर अ प्रोसेस? आप ऐसा कुछ करते हैं? हम दोनों ही करते हैं। बहुत सारे, जैसे कि मैंने बताया कि जो नए सेलर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया, फिर पता ही नहीं क्या करना है, उनको भी कंसल्ट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, हमारे पास ऐसे भी क्लाइंट है जो ऑलरेडी 1-1.5 करोड़ का रेवेन्यू महीने का एक प्लेटफॉर्म पे करते हैं, फिर भी हमसे कंसल्टिंग लेते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही हमें करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही टारगेट करें कि नए सेलर्स को ही हमको लेना है, ऐसा नहीं है। हर टाइप के सेलर्स आते हैं। बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट है, मैं आपको ब्रांड का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं बताना चाहिए मुझे, मैं आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली उनको 20 करोड़ की फंडिंग मिली है। ठीक है, वो ब्रांड फ्लिपकार्ट पे हमारे पास आया था, 3 महीने से 12 लाख के ऊपर स्टक हो गया था। 12 लाख से ज्यादा सेल हो ही नहीं रही थी उनकी। हमने 4 महीने में उनको 12 लाख से 75 लाख पे लेके गए खाली फ्लिपकार्ट के ऊपर, और वो भी बेबी केयर प्रोडक्ट, नॉन रिटर्नेबल। ठीक है, तो ऐसे भी ब्रांड के साथ हमने काम किया। असूस, मैंने बताया, असूस के साथ भी हमने काम किया। हमने असूस को 1 महीने में 14 का रोएस लाके दिया है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो वो भी है, वो भी चीजें की है हमने। तो हर टाइप के बिजनेस को कंसल्ट करते हैं, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, फ्रेश हो, पहले से कर रहा हो। One last question which I think probably will be a bomb for you. One brutal truth about your industry जो कोई नहीं बताता है, आप बता दीजिए। रातों रात लखपति करोड़पति नहीं बनने वाले हो। उतना ही मार्जिन है जितना सारे बिजनेस में, 15 से 20%। 200, 300, 400% का कोई मार्जिन नहीं है यहाँ।
जो आपको बोल रहा है कि मैंने लाख रुपए डाला और 1 करोड़ कमा लिया, बेवकूफ बना रहा है, ठीक है, वो फेरी टेल दिखा रहा है आपको। सिंपल सी चीज है, जैसा बिजनेस करोगे, जैसा प्रोडक्ट सिलेक्शन रहेगा, जिस तरीके का आपको कैलकुलेशन आता है, मार्जिन आप वैसा ही कमाओगे। लेकिन कितना भी मेहनत कर लोगे तो 25% जो मैक्सिमम लिमिट है मार्जिन की, वो आप कमा पाओगे, ठीक है। चाहे आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, आप एकदम सुपर डुपर कितना भी ब्रांडिंग कर लिया, 25% इज द मैक्सिमम लिमिट कि आप कमा सकते। Okay, great. Do you think youth should look at this business as a first option if they are starting out their career? अगर कोई युवा, कोई भी ग्रेजुएट है, वो एंटरप्रेन्योरशिप आना चाहता है, should they look this marketplace as a first option? ऑब्वियसली कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है कंपेयर टू बाकी बिजनेस। मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे कंटेंट, नॉलेज अवेलेबल, टूल्स अवेलेबल है, जिसको आप बहुत इजीली एक्सेस भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने आज आपको बताया afgtools.in, बहुत इजी, वहां पे आप Helium 10 एक्सेस कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये कर सकते हो। और इनफैक्ट ये भी नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन की बात है, आप कॉलेज में भी कर सकते हो। तो आपको कहीं फिजिकली अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है, जिसने मुझे भी एक्साइट किया था इस चीज के लिए कि मुझे हर जगह फिजिकली होने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन में चीजें मैनेज कर सकता हूँ। स्पेशली अगर आप ड्रॉप शिपिंग वाले मॉडल पे जाते हो तो उस केस में तो आपको ऑर्डर पैक भी नहीं करना पड़ता, वो भी आपका सप्लायर ही करता है। तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, ये बेस्ट ऑप्शन है अगर आप सही तरीके से करोगे तो, सही अप्रोच से करोगे। Wonderful. I think Sumit, you've been very, very modest. आपने जिस तरह से मॉडेस्टी से सारे जवाब दिए हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने दिल खोल के जवाब दिए हैं, कहीं पे कोई चीज आपने कवर अप नहीं की है। यू हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट द सिचुएशन, जो इंडस्ट्री है उसके जो इंटरनल सीक्रेट्स है वो भी शेयर किए। सो आई थिंक वी हैड अ वंडरफुल वैल्यू सेशन। आप अपने जो पेड प्रोग्राम्स में, शायद आपके वर्कशॉप में, वेबिनार्स में आप सिखाते होंगे, वो आई थिंक आपने वैल्यू यहाँ पे शेयर की है। सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास ढेरों और सवाल है, बट आई थिंक वी हैव टेकन इनफ ऑफ टाइम टुडे। So sometime again we'll come back to you. But once again, बहुत बहुत शुक्रिया कोच सुमित। Thank you so much for inviting. Thank you so much for inviting. Thank you. Thank you. What a wonderful session. Thank you. Thank you.